पॉइंट्स करें और आप करना शुरू कर दो। आईब्रोज ऊपर करें मम्मा से गुस्सा आ रहा है। ठीक है। ये देखें जो हमारा पिछला पेशेंट था उसके यहाँ पर मेन 2 लाइन्स थी, ठीक है, इनके ये ऊपर है, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आपको सारा दोबारा करवाती हूँ, सामने का करवा दूँगी, ठीक है ना, कीजिएगा आप चीज़ नीचे रखें ताकि डॉक्टर को नजर आए, ठीक है। आईब्रोज ऊपर करें, ये देखिए इनके सब लाइन्स इधर है, ठीक है। हर इंसान की डिफरेंट है, किसी की इधर 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 होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिलैक्स कर लीजिए। सबसे पहले हम फॉरहेड की लेंथ देख लेते हैं। ये 3 फिंगर है, ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर है। तो हमने लोअर 1/3 को स्पेयर करना होता है, वो हमारा नोबो एरिया है, उसकी आप पहले लाइन लगाएं। उधर आपने आपका बोटॉक्स डिफ्यूज भी ना हो, अपर 2/3 में आपने काम करना होता है। अगर आपको इस तरह से आप देखें ना, रो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप रूलर से देख लो। जैसे मैंने रूलर से लिया तो ये 4.5 सेंटीमीटर आया मेरे को, तो 1.5 cm जो है वो मेरा नोबो एरिया है। ये यहाँ पर मैं लगा लूँगी लाइन। लोअर सर आप छोड़ दें, हम उठा लेते हैं। लोअर आपका जो 1/3 होता है ना, ये आपका हमेशा नो गो एरिया होता है, इसमें आपने जाके काम नहीं करना, इसको आपने स्पेयर कर देना है। अब आप जहाँ जहाँ बोटॉक्स इंजेक्ट करोगे, आप याद रखो कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्कल के अंदर वो स्प्रेड करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक इंजेक्शन पॉइंट बनाऊंगी तो वो इतना स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्प्रेड है। अगर हम 0.5 सेंटीमीटर के सर्कल का रेडियस का सर्कल बनाएंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इधर आ जाएगा। अगर हमारा लोअर 1/3 पे चला गया तो हमारी आईब्रोज जो है वो ड्रूप कर जाएंगी। यहाँ पे 2 साइड इफेक्ट्स आते हैं, लेट ड्रूपिंग और आईब्रो ड्रूपिंग। फ्रंटेलिस के लोअर 1/3 में आईब्रो जो ड्रूप कर जाती है ऐसे, यहाँ फुलनेस आ जाती है और गुस्से वाला चेहरा और ऐसे बहुत डिफरेंट शक्ल हो जाती है। हमने सबसे पहले इनके रिंकल्स को देखना है। ये इनके 3 मेन है, हमने ऊपर से शुरू किया है। ये हमारा पहला पॉइंट था, यानी कि हमारा बोटॉक्स यहाँ तक फैलेगा। फिर ये हमारा दूसरा पॉइंट आया, ये फिर हमारा तीसरा आया, ये पहला। फिर हमारा ये वाला है। 2 पॉइंट्स के दरमियान में हमने तीसरा लगाया है। 2 पॉइंट्स के नीचे मैं यहाँ ही लगाऊंगी, क्यों, इधर भी स्प्रेड कर रहा है, इधर भी स्प्रेड कर रहा है। एक जगह पे अगर बोटॉक्स ज़्यादा हो जाए तो वो ये नहीं करता कि उस मसल को फ्रीज कर देता है, वो डिफ्यूज करके इधर उधर चला जाता है, कहीं गलत जगह चला जाएगा। तो हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में निचली लाइन पे जाएंगे। ये मैंने एक पॉइंट बना लिया, इधर के 2 पॉइंट्स के दरमियान में ये मैंने एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। इधर हम आगे, यहाँ पे भी इनके इधर तक रिंकल्स हैं। ये हमारा सर्कल इधर खत्म हुआ था, इधर में दूंगी तो ये कवर हो जाएगा एरिया। ये इधर 2 के दरमियान में ये हमने सारे रिंकल्स को एड्रेस करना है। ये देखिए अभी यहाँ पे भी लाइन है, मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, मुझे पता है कि इतना फैलेगा। ये आप लोगों को वैसे ही समझ आना शुरू हो जाएगा जब आप खुद करोगे, आपको इस तरह से सर्कल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके दरमियान में यहाँ पे भी मैं करूँगी, ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे देखें इधर इनको जरूरत है, इधर देखें 2 के दरमियान इधर भी मैं जाऊँगी, यहाँ पे लाइन है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी मैं जाऊँगी, इधर लाइन है, ठीक है। इस तरह से हमने 10 से 15 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, ठीक है। हर पॉइंट पे हम 1 यूनिट बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं। अभी वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो अपर 2/3 को हमने कर लिया, लेकिन हमने इस तरह से करना है कि हमारे जो इंजेक्शन पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर ही रहे। इस लाइन के ऊपर जाके हम इंजेक्ट नहीं करेंगे, वरना हमारी ये जनरल नॉलेज है कि हमारा ऐसे जब बोटॉक्स डिफ्यूज होगा तो ये देखिए कहाँ पे जाएगा, तो फिर तो हम लोगो एरिया को हमने क्रॉस कर दिया ना। तो लोअर 1/3 को हमने प्रोटेक्ट करना है और हमारे जो इंजेक्शन है वो उससे 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऊपर ही रहे, जो हमारे इंजेक्शन पॉइंट्स हैं। अपने ऊपर कीजिए। हर पेशेंट के रिंकल्स डिफरेंट होते हैं, कुछ के बहुत आगे तक जाते हैं, इनके यहाँ तक जा रहे हैं, तो हम इन सारों को कवर करेंगे। ये देखें लेस इज मोर। बोटॉक्स में आप पहले सेशन में कम करते हो, जैसे मैंने सारे पॉइंट्स लगाए हैं, इनमें से मैं 1 पॉइंट छोड़ के 1 पॉइंट करती होंगी। जब ये आएंगी मेरे पास 3 दिन बाद फॉलोअप के लिए, तो फिर हम देखेंगे क्या रेमिनेंट्स है, हम उनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने लोअर 1/3 ऑफ बोटॉक्स फोरहेड को हमने बिल्कुल छोड़ दिया। फ्रंटेलिस के 2 पार्ट्स हैं, फ्रंटेलिस मसल के 2 पोर्शंस हैं, लोअर 1/3 अपर 2/3। अपर 2/3 का काम है आईब्रो को पुश डाउन करना, लोअर 1/3 का काम है आईब्रो को पुल अप करना। अगर मैंने अपर 2/3 को ब्लॉक कर दिया, एक तो ये आईब्रो को पुश नहीं नीचे कर पा रहा, दूसरा ये है कि जो लोअर 1/3 है उसकी जो मूवमेंट है वो अनअपोज हो गई है, उसकी फोर्सेस को अपोज करने वाला कोई रहा नहीं, तो आईब्रो जो है इसे लिफ्ट हो जाती है। यानी कि मेरे यहाँ पे इंजेक्शन देने से ये रिंकल्स भी गए जो अभी दिख रहे थे, और साथ में मेरी आईब्रोज भी थी वो भी लिफ्ट हो गई। पेशेंट को 2 बेनिफिट्स हो गए। फोरहेड में इसके अलावा और कोई बोटॉक्स पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, फ्रंटेलिस के। इसके अलावा ये होता है कि कितने पॉइंट्स लगाने फ्रंटेलिस? सर मैक्सिमम 10 to 15 हम करते हैं सेशन में, इससे ज़्यादा नहीं करते, बहुत ज़्यादा। और कितना देना होता है उसमें? 1 यूनिट बोटॉक्स। 1 यूनिट बोटॉक्स का मतलब होता है कि उसमें 4 यूनिट है बोटॉक्स काउंटर के। 4 यूनिट बोटॉक्स है। 1 यूनिट का मतलब होता है 0.1 ml का हमारा सोल्यूशन। अभी मैं डाइल्यूशन बनाती हूँ, हमारे बोटॉक्स लेके होते हैं, हमें डाइल्यूशन करनी है, ठीक है। हर एक पे वेरी करता है, यंग पेशेंट्स में ज़्यादा पॉइंट्स देने पड़ते हैं, उसके जो रिंकल्स है वो ज़्यादा फोर्स से, इनके देखें फाइन है, ठीक है। यंग के जो मसल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। फ्रंटेलिस अपर 2/3 बस दैट्स इट। काम इसने क्या किया, रिंकल खत्म किया और आईब्रो को इसने कर दिया लिफ्ट, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है फ्रंटेलिस में, बेशक यहाँ पे आपको स्टॉप कर दी है। दूसरी आईब्रो नीचे को जाती है, गुस्से वाली शक्ल बनाइए बहुत शदीद। आप जरा गुस्से वाला करें, वाली मस्त साइड वाली नहीं। 11 जो बनता है, हाँ जी उसकी बात कर रही हूँ। कीजिए जरा, ये देखिए आप नोट करें कि आईब्रो नीचे को गई है और अंदर को गई है। अब नीचे को जो उसको खींच रहा है ना मसल, वो ये प्रोसेरस है जो रूट ऑफ द नोज पे पड़ा हुआ है, उसकी बेली। इनर कॉर्नर द राइट आई से इनर लोअर जो कॉर्नर है ऑफ द लेफ्ट आईब्रो, उस पर हमने जाके एक लाइन बना ली। इसी तरह इनर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट आई से इनर लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट आईब्रो तक हमने जाके एक लाइन बना ली। ये जो 2 लाइन्स जहाँ पे क्रॉस हुई, ये हमारा सेंटर है। ये क्या है, बेली ऑफ प्रोसेरस। प्रोसेरस यहाँ तक ये पूरा एक्सपेंड किया होता है हमने, इसके मिड पॉइंट पे एक इंजेक्शन काफी होता है। 1 यूनिट बोटॉक्स। 1 यूनिट बोटॉक्स का मतलब होता है उसके अंदर बोटॉक्स के 4 यूनिट्स हैं एक्टिव जो हमारा केमिकल है, और 0.1 ml नॉर्मल सलाइन है। मैं भी डाइल्यूशन कराती हूँ, बहुत आसान है, समझाओगे, ठीक है। कुछ लोगों का जैसे यंग पेशेंट है, उनमें ये बड़े स्ट्रॉन्ग, उनको ये एक्सप्रेशन आता है, बड़े परेशान होते हैं उस चीज़ से। कुछ लोगों की जब 40s में नजर कमजोर हो रही होती है तो उनका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पक्की लाइनें बन जाती हैं।
उसके लिए हम ये करते हैं कि बजाय कि हम 1 यूनिट इधर दें, हम ये जो हमने पॉइंट हमने मार्क किया है इसमें हम 5 mm की लेंथ की एक लाइन बना ली, ठीक है। और इसमें हमने 10 mm होता है ना 1 सेंटीमीटर, तो 5 mm की लेंथ की लाइन बना ली और उसके अपर और लोअर कॉर्नर पे हमने एक यूनिट, यानी कि एक की बजाय हमने 2 करीब करीब बोटॉक्स के यूनिट्स दे दिए। यहाँ पर इतनी डरने की कोई बात नहीं है, आसपास बहुत ज़्यादा सेंटर में रहना, आसपास ना जाना, तो इतना कोई डिफ्यूज होकर कोई चेहरा खराब नहीं होने लगा। अभी तक हमने एक नोको एरिया पड़ा है, वो है लोअर 1/3 ऑफ द फोरहेड, ठीक है। अब हमने एंगर को, ये जो हमारी 11 लाइन्स बनती है, इनको खत्म करने के लिए हमने पहले प्रोसेस पढ़ा, और दूसरा जो मसल था जो आईब्रोज को क्लोज लेके आ रहा था, जो अप्रॉक्सीमेट कर रहा था, वो हमारा कौन सा था? कॉरुगेटेड सुपरसिलिया है। कॉरुगेटेड सुपरसिलिया है, आप सब लोग महसूस करोगे तो आपको महसूस भी होगा। जो बहुत स्किनी लोग होते हैं उनके अंदर आपको नजर भी आएगा, ठीक है। वो ये मसल होता है जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें नोको एरिया क्या है कि आपने नीचे नीचे जाना, वरना क्या होगा? लिडोसिस, ये आंख ऐसे नीचे को गिर जाएगी, ये आईलिड आपकी ऐसे नीचे गिर जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, आपकी आईब्रो की जो लाइन है, खासतौर से खवातीन में ज़्यादा आसान है ये, क्योंकि उन्होंने ट्रिम की होती है आईब्रोज। आईब्रोज का अपर इनर जो कॉर्नर होता है उस पर आप पहला यूनिट देते हो बोटॉक्स का, 1 यूनिट बोटॉक्स। अपर इनर कॉर्नर पे आप 1 यूनिट बोटॉक्स देते हो। उसके 1 सेंटीमीटर लेटरल अपर मार्जिन ऑफ द आईब्रो पे आप दूसरा यूनिट दे देते हो, 1 सेंटीमीटर लेटरल। अगर आपके पास रूलर है आप रूलर यूज़ कर लो, ठीक है। तो वरना फिंगर डेट आपकी 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आप दूसरा यूनिट बोटॉक्स का दे देते हो, सिंपल। अब आपको पेशेंट को गुस्सा नहीं आएगा। मरीम नवाज का चेहरा देखो, हमेशा जिसको खंदा पेशानी कहते हैं, ऐसे ये जगह इस तरह उसकी ब्रॉड है, हमेशा ऐसे रहती है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है जिसमें आईब्रो को नीचे खींचना है, आईब्रो ऊपर रहेगी, और कॉरुगेटेड जिसने आईब्रो को दरमियान में लेके आना है, कॉरुगेटेड सुपरसिलिया ये भी ब्लॉक हो गया, ये आपकी शक्ल हो जाएगी। चाहे गुस्सा करोगे तो कुछ वाली शक्ल नहीं बनेगी। यहाँ पे आपका क्या है कि 0.1 हर जगह 0.1 देना। मेरी स्टूडेंट ने यहाँ पे 0.2 यूनिट दे दिया, इधर भी 0.2 भूल गई थी, तो उसकी वजह से वो डिफ्यूज कर जाता है जो आपके लेवेटर्स हैं उधर। और यहाँ पे आपकी लिड रूप, यहाँ पे हमने पढ़ा था ब्रॉड रूप, यहाँ पे हमने पढ़नी है लिड रूप। अब अक्सर ये होता है कि एक आंख पेशेंट जिस तरफ मुंह करके सोया उधर चला गया और एक उसकी आईलिड जो है वो बंद हो गई, फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वही 0.1 यूनिट ही देना है। जी सर, ये मार्जिन को नजर रखिए, जो बाल है ये यही है हमारा मार्जिन, ये और ये, ठीक है। ये और ये 0.1 यूनिट आपने 0.1 mm यानी 1 यूनिट बोटॉक्स, 1 1 1 1 इधर 1 और कभी 2, ठीक है। और 3 दिन बाद पेशेंट आएगा, अगर उसमें कुछ हो रेजिस्टेंट हो रिंकल, उससे कहते गुस्सा करो कोई, अब जैसे मेरा बिल्कुल डाइल्यूट हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन आ रही है, ठीक है। तो फिर आप देख लेते हो जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे आप दे देते हो, फिर ठीक है। मैम हम मजीद लेटरल दे सकते हैं? नहीं, और लेटरल नहीं देना। लेटरल देंगे तो ये फ्रंटालिस शुरू हो गया ना। कॉरुगेटेड सुपरसिलिया मीडियल 2/3 में है, लेटरल 1/3 में नहीं है। अगर मैं यहाँ से लेटरल आईब्रो के ऊपर काम करूँगी तो फ्रंटालिस है ये, फिर तो आईब्रो ऐसे चली जाएगी। यहाँ पे हमने जो हमारे एंगल का था एक्सप्रेशन, उसको हमने इधर कंट्रोल कर दिया, सिंपल। यहाँ पर ये खत्म हो गया, ठीक है। हम दूसरा निशान लगा लेंगे, ये इससे हमारी आईब्रो जो ड्रूप हो रही थी वो कम हो जाती है और वो लिफ्ट हो जाती है, लेकिन वो इतनी लिफ्ट नहीं हो सकती, फॉक्स साइज नहीं बन जाएंगी पेशेंट, ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसा रहेगा, पेशेंट परेशान हो जाता है कि मेरी आईब्रोज वो वाली तो नहीं हो रही, वो जो अजीब सी होती हैं जो कार्टून वगैरह में दिखाते हैं, वो नहीं होंगी। जितनी उसकी ओरिजिनली अपनी जवानी में थी, जब वो टीनेजर था, उतनी पहुंच जाएंगी वापस अपनी ओरिजिनल हालत में, ठीक है। इसी मसल फाइबर के वो फाइबर जो आंखों को छोटा करते हैं, जैसे ये मेरी आंखें चुनी, आप अपनी बचपन की तस्वीरें जमाने की देखो कि आंखें बड़ी बड़ी हैं, बाद में देखो आंखें छोटी हो रही हैं, उसको हमने कैसे खत्म करना है? ये जो हमारी टार्सल प्लेट है, हम बिल्कुल आईलाइनर लगाते हैं ये वाली जगह, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूल आई के वो फाइबर्स जो हमारी आंख को स्क्वीज करके छोटा करते हैं, चुना करते हैं, वो बिल्कुल ये पड़े हैं, सिंपल ये हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे पड़े होते हैं आईलिड के ऊपर, बिल्कुल आईलाइनर मार्जिन पे, जहाँ पर खवातीन आईलाइनर यूज़ करती हैं। उसके लिए अगर आप बिगिनर हो, अब मिड पॉइंट पे 5 mm मैक्सिमम होता है, इससे ऊपर नहीं आपने जाना, उसके अंदर अंदर रहना है, बिल्कुल यहाँ पे आप 5 mm के डिस्टेंस के अंदर रह के आपने इंजेक्शन देना है, और इतना देना है कि वो स्प्रेड करके भी 5 mm से बाहर ना जाए, वरना ये लिड रूप फिर हो जाएगी। ये हमारा नो एरिया ना, तो उसके लिए आप मिड पॉइंट पे दे दो, हाफ यूनिट दे दो बोटॉक्स का। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हो, मिड में फिंगर रख लो, तो साइड्स पे यानी कि 1 सेंटीमीटर के फासले पे 2 पॉइंट्स दे दो, दोनों पे दे दो, आंखें खुल खुल के ऐसे बड़ी बड़ी हो जाएंगी। इधर भी आपने देखें, यहाँ पे आपने मिड पॉइंट पे एक दे दो हाफ यूनिट, वरना आप यहाँ पे फिंगर प्लेस करो और दोनों साइड्स पे एक पॉइंट लो और हाफ यूनिट दे दो, तो वो जो है आपका 1 यूनिट बोटॉक्स इधर पूरा आ जाएगा, ठीक है। इधर अगर आप एक पॉइंट पे दोगे तो हाफ यूनिट, और अगर 2 पे दोगे तो भी हाफ यूनिट। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन वगैरह, वो तीनों पॉइंट्स पे दे देते हैं। आंखें खोलें। इसी तरह ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूल आई के फाइबर जो हमारी आंखों को छोटा करते हैं, स्क्वीज करते हैं, ये हमारी लोअर लिड के मार्जिन के साथ भी हॉरिजॉन्टली मौजूद है, इसीलिए हमारी आईज पे रिंकल्स और लाइंस पड़ रही हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि वही 5 mm का हमने अपने जेहन में रखना है, हमने बिल्कुल इधर मार्जिन पे जाके इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के लिए हम स्किन को पुल करके, आंख बंद कीजिएगा, स्किन को पुल करके नीचे कर लेते हैं ताकि हम आई बॉल को सेफ रखें, और तब हम इंजेक्ट कर लेते हैं। मिड पॉइंट पे कर लें, अगर मिड पॉइंट पे जो है वो एक्सपर्टीज आपकी अच्छी है तो मिड पॉइंट के बजाय दोनों साइड्स पे कर लें, ज़्यादा बोटॉक्स इंजेक्ट हो जाएगा। हाफ यूनिट करना है और 5 mm की रेंज के अंदर रह के करना है, उससे बाहर चला गया तो ये आपके लिवेटर्स हैं फेस के, जिन्होंने आपके फेस को इतना अच्छा रखा हुआ है, यहाँ पे बोटॉक्स डिफ्यूज हो गया तो डिसफिगर हो जाएगा, ऐसे चेहरा हो जाएगा, ठीक है। आइज के इसी मसल फाइबर के आइज की जो पफीनेस होती है वो भी पफीनेस वो लेफ्ट स्किन के वजह से नहीं, इससे रिंकल्स को फायदा होगा, आंखों के साइज को फायदा होगा, पफीनेस को फायदा नहीं होगा, पफीनेस मीडियम मोनोसाइड से फायदा होगा। वो लैक ऑफ कोलेजन की वजह से स्किन लूज हो जाती है, वाटर एक्यूमुलेट कर जाती है। यहाँ पर हमने ये लोअर लिड कर ली, अपर लिड कर ली, इसको करने से हमारी आंखें ऐसे खुल के बड़ी हो जाएंगी, ये नहीं होगा कि आंखें खुली रहेंगी और ड्राई हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारी एज भी रिवर्स होगी। अब हमने फुल बड़ी स्माइल कीजिए
ये देखिए ये क्रोस फीट है, ये वाली लाइन है जो रेडिएट करती है, ऐसे सेंटर से निकल रही होती है, हर जो है वो बाहर की तरफ जा रही होती है, जैसे कभी के पाँव होते हैं, इसलिए हम इसको क्रोस फीट कहते हैं। इस तरह से ये 3 लाइन होती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, आउटर कॉर्नर ऑफ द आई से 1.5 सेंटीमीटर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाके एक पॉइंट लगा लेते हैं। इसको हमने पॉइंट का नाम रख लिया ए, ठीक है। इससे हमने एक वर्टिकल लाइन जो थी वो ड्रॉ की। उस वर्टिकल लाइन से हमने 30 के एंगल पे 2 लाइनें और ड्रॉ कर ली, ठीक है। और ये जो पॉइंट था इसे 1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने 2 निशान उन दोनों लाइनों पर भी लगा दिए। इसी तरह इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर कीजिए। हम पहले 1.5 सेंटीमीटर का हमने फासला रखा, आउटर कॉर्नर आई से निशान लगाया, नीचे बोन मुझे महसूस हो रही है। अगर मुझे हड्डी फील नहीं हो रही तो मैं 2 सेंटीमीटर भी चली जाऊँगी। 1.5 सेंटीमीटर पे जो मैंने पॉइंट ए लगाया था, इस पॉइंट पे तो मैंने बोटॉक्स देना ही देना। यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। इस वर्टिकल लाइन से हमने 30 के एंगल पे 2 लाइनें और बना दी। वो जो हमने 2 लाइनें ड्रॉ की थी उसको हमने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर एक निशान और लगा दिया और हमने उन तीनों। अब आप जरा फुल स्माइल कीजिए। अब आप ये देखिए जो मैंने निशान लगाए थे ये इन एरिया को कवर करेगा, ये जो था ये इन रिंकल्स को कवर करेगा, फुल कीजिए। और ये जो था ये इन रिंकल्स को कवर करेगा। ये सारी क्रोस फीट हमारी फ्लैट हो जाएंगी। पेशेंट जितना मर्जी हंसेगा उसकी आंखें छोटी नहीं होंगी, वरना उसको यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्रोस फीट जो है इसके लिए हमने क्या किया, आउटर कॉर्नर आई से हम 1.5 सेंटीमीटर लेटर चले गए हॉरिजॉन्टली। हमने एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद अगर हमें हड्डियाँ भी महसूस नहीं हो रही, पेशेंट की आंखें बहुत छोटी होती है, 1.5 सेंटीमीटर लेट लाते हैं, अभी हम ऑर्बिट के अंदर ही होते हैं, तो हमने उसे बाहर आना, वो नहीं ऑर्बिट में जाके सारे काम करने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम ये नहीं करते, हम इन रिंकल्स को हमने खत्म करना है, हम स्किन को स्ट्रेच करके कर लेते हैं काम। मकसद क्या है, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स पे ना चले जाए, पेशेंट में स्क्विंट आ जाता है, किसी नाम को ब्लॉक ना करके। ये निशान लगा के इसमें हमने वर्टिकल लाइन लगाई और उसमें हमने 30 के एंगल पे 2 अंदर की तरफ लाइनें और बना ली। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर के फासले पे उन लाइन्स के ऊपर भी एक हमने निशान लगा लिया, ठीक है। और इन तीनों में हमने एक यूनिट बोटॉक्स का दे दिया। एक यूनिट बोटॉक्स का मतलब है 0.1 ml नॉर्मल लाइन और 4 यूनिट्स बोटॉक्स इंजेक्शन, जो हमारा ये एक्टिव केमिकल है। आंखों पे हमने कितने पॉइंट्स किए अभी तक, हमने क्रोस फीट की, हमने अपर लिड की, हमने लोअर लिड की। नॉर्मल रूटीन में आप कहीं भी किसी भी क्लिनिक में बोटॉक्स कराने चले जाओ, आपके अपर और लोअर लिड को टच भी नहीं करेंगे, आपके रिंकल्स वही रह जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के भी वहीं पे रह गए होते हैं और सारी एजिंग यहाँ से नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल यही है। पढ़ाते हैं हम सारे थ्योरी वही पढ़ाते हैं। मैं अपना भी 2.5 ml में डाइल्यूट करवाती हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी परफॉर्म करोगे 5 ml में, पेशेंट अभी आप 5 ml में परफॉर्म करते रहो अनलेस एंड अनटिल आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। और पेशेंट इतना अफोर्डिंग हो कि वो पूरी 2 बोतल बोटॉक्स ले सके और उसमें से आप 150 यूनिट कर दो, ठीक है। अभी हमने ये जो पढ़ा रहे हैं थ्योरी, वो हम 100 यूनिट्स को डाइल्यूट कर रहे हैं 2.5 ml नॉर्मल सलाइन में, जो स्टैंडर्ड है। लेकिन हम लोग सब जो होते हैं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम हमेशा 5 ml में डाइल्यूट करते होते हैं, क्योंकि जब पेशेंट ने 3 दिन बाद दोबारा आना है तो फिर भी तो हमने दोबारा देना ही है ना। 100 ml में हमने चेहरा पूरा करना है। उसमें हमारा फायदा क्या है कि थोड़ा सा इधर से उधर पेशेंट ने अपना रगड़ लिया, उसको कर लिया, सद्दा कर लिया, गर्मी है वो डिफ्यूज कर दिया, लिटू होगी तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, चेहरा टेरा उतना स्ट्रॉन्ग कभी डॉक्टर या पेशेंट का भी कसूर नहीं होता। एक साइड के मसल जो है वो अपटेक ज़्यादा कर लेते हैं बोटॉक्स को, एक साइड की नहीं करते, एक आइब्रो ऊपर होगी एक नीचे होगी। अगर डाइल्यूटेड है 5 ml में बना हुआ है तो इतना ज़्यादा साइड वो नहीं आएगा, राइट हैंड से नहीं आएगी, वरना फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुश्किल हो जाता है। वो फिर 4 मंथ्स पे ही रहता है, जो भी करोगे रहता 4 मंथ्स ही है, चाहे 5 ml करके करो चाहे 2.5 ml करके करो। वो जैसे उसकी सिमेट्री खराब हुई 4 मंथ्स नहीं, वो 1 महीने बाद खत्म हो जाती है, पैराडोस्टिक दे देते हैं तो 1 महीने बाद खत्म हो जाती है। मैं भी मेडिसिन बताती हूँ, लैब में बताती हूँ। अब हम आगे नोज़ पे, आइज हमारी हो गई, फोरहेड हमारा हो गया, नोज़ में 3 मसाइल है। जरा यहाँ पे चुनिया डालें, ऐसे करें जैसे यहाँ पे लाइन्स, ये देख रहे हैं जब हम हंस रहे होते हैं ना, हमें कभी डिस्गस्ट की फीलिंग से भी लाइन्स पड़ती हैं। ये लाइन जिनको हम बोलते हैं बनी लाइन, इसको खत्म करने के लिए पहले हमने लेटरल मार्जिन ऑफ द नोज़ को हमने देखा, ये, और इधर से हमने इधर को देखा, ये, ठीक है। इसको हमने मार्क कर लिया। अगर हमारा बोटॉक्स इधर से डिफ्यूज करके यहाँ आ गया ना, तो हमारा फेस ये क्रूप स्माइल, एक तरफ चला गया तो उधर की स्माइल चाहिए, दोनों तरफ चला गया तो मुंह ऐसे खराब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेटरल बॉर्डर ऑफ द नोज को मार्क करना बहुत जरूरी है। हमने मार्क कर लिया। अब हमें पता है कि अगर हम इधर इंजेक्ट करते हैं तो वो डिफ्यूज करके यहाँ तक आता है, इतना तो वो स्प्रेड करता ही करता है, ठीक है। तो हमें इंजेक्शन इसके मार्जिन के ऊपर नहीं लगाने, उसे मीडियली जा जाके लगाते रहना है। चलिए ना, आपको लाइनें बनाएं जिससे बनाई थी। अब इनकी यहाँ पर 3 बनी लाइन्स बन रही हैं। ये मेरी लेटरल मार्जिन की लाइन है, मैं इधर इंजेक्ट करूँगी नहीं, वरना यहाँ से इधर आ जाएगा, इसमें लेवेटर्स में मैं इस लाइन से इधर आऊँगी। 3 लाइन है तो 3 पॉइंट्स पे इंजेक्ट कर दूँगी, 1 यूनिट बोटॉक्स ईच साइड, ठीक है। और इधर करें आप, इधर हमारे 2-3 हैं, इधर करेंगे तो ये सारे को कवर कर लेगा, फिर इधर, ठीक है। तो 1 यूनिट बोटॉक्स ऑन ईच लाइन, ठीक है। हमारी बनी लाइन्स खत्म हो गई। जो हमारी डायलेटर्स है ना, हमारे इसके नोस्ट्रल्स के डायलेटर नेरीज, इसके फाइबर्स इधर से भी आते हैं, इधर से भी आते हैं, इधर से भी आते हैं, जिसको डायलेट करते हैं नोस्ट्रल को, ठीक है। तो जब हम बनी लाइन्स को खत्म करते हैं अच्छे तरीके से, तो हमारे ये जो डायलेटर्स हैं ये एक हाथ तक ये भी कंट्रोल हो जाते हैं। अब हमारे ये जो नोस्ट्रल है ये सेमी सर्कल से बना हुआ है, इसको आप ऐसे पूरा सर्कल से ड्रॉ कर लें और आप उसका जो मिड पॉइंट है, जैसे क्लॉक होती है ना, आप ऐसे दायरा बनाते हो फिर दरमियान में, वो आप ले लें, ठीक है। इधर से भी आप नोस्ट्रल का पूरा सर्कल सेमी सर्कल को फुल सर्कल में कन्वर्ट कर लें और मिड पॉइंट ले लें। इसमें आपने इंजेक्ट करना है। आपने ख्याल रखना है स्किन के नीचे मसल में जो बिल्कुल पेपर थिन मसल्स हैं, आप नीचे जो है ना कार्टिलेज में ना जाओ, ये वास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है उसकी। आपने मसल में इंजेक्ट कर देना, यानी आपकी अगर 4 mm की नीडल है और आप 90 पे जा रहे हो तो हाफ नीडल अंदर जाएगी। 4 mm नीडल नहीं यूज़ करें,
ठीक है। इधर भी आप क्या करें कि मिड पॉइंट पे जाएंगे, इंजेक्ट करेंगे, आधी नीडल अंदर लेकर जाएंगे और वहीं पे आप यहाँ पे ब्लैब बन जाएगा। ब्लैब बनना सही है कि आप 2 डीप नहीं गए, ठीक है। रिजल्ट कम आए तो अगली दफ़ा दोबारा कर लें, लेकिन 2 डीप ना जाएँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मिड में एक लाइन लगाई, हमने इधर से फाइबर्स ब्लॉक किए, नर्व ब्लॉक एक किस्म की केमिकल डीनर्वेशन है ना, फाइबर्स वहीं पड़े पैरालाइज हो गए। हमने जो नीचे से ऊपर आते फाइबर्स उनको हमने यहाँ पे पैरालाइज कर दिया। अब यहाँ से मिड लाइन से फाइबर्स नीचे को जा रहे होते हैं, ये डायलेटेड एरीज। इसको भी हमने क्या किया कि जो हमने सेमी सर्कल बनाया था और ये जो हमारी मिड लाइन थी इसके दरमियान जो जगह थी इसमें हमने 2 निशान लगा दिए और हमने इन दोनों निशानों के ऊपर 1-1 यूनिट या हाफ ऑफ यूनिट बोटॉक्स दे दें। हमने अभी तक हमारी जो नाक की ब्रेड थी, जो हमारी नोस्ट्रल्स प्रोमिनेंट होती थी उसको हमने कंट्रोल कर लिया, लाइंस प्रोमिनेंट होती है उसको हमने कंट्रोल कर लिया। अब हमारी नाक की टिप जो होती है ड्रूप कर रही होती है। जवानी में आप पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो नाक ऐसे शार्प था और ऊंचा था, हमने इसको ऊंचा भी करना है। इसलिए जो सेप्टम है, सेप्टम पे जाएंगे और ये सेप्टम की बेस है, बिल्कुल बेस के अंदर जाएंगे और वहाँ पर हम ऐसे 90 पे रख के हम 1 यूनिट पूरा दे देंगे बोटॉक्स, यानी 0.1 ml पूरा दे देंगे। यहाँ पेशेंट को दर्द होता है, परेशानी होगा। साइड से दिखाती हूँ, ये सेप्टम है, ये सेप्टम की बेस है, इधर हमने इंजेक्ट करना है ये, ठीक है। इधर से दिखाते हैं, ये सेप्टम है और ये सेप्टम की बेस है, इधर नाक आपका ऊपर को उठ जाता है। कुछ लोग इसमें इधर भी देते हैं और इधर भी, लेकिन मसल वो फाइबर जो है उस मसल के वो ये होते हैं, इस तरह बन के आ रहे होते हैं, यहाँ से बेस से आ रहे होते हैं सेप्टम के बिल्कुल ये लोअर 1/3 समझे खत्म हो रहे होते हैं, ठीक है। इस मसल को हमने पैरालाइज करना होता है, इसका नाम होता है डिप्रेसर नेरीज, ऐसे डिप्रेसर नजैलिस, ऐसे कुछ नाम होता है। छोटा सा मसल होता है यहाँ पे, तो आपने इधर इंजेक्ट करना है पूरा 1 यूनिट बोटॉक्स, बिल्कुल बेस पे होता है सेप्टम की बेस पे। कुछ लोग आपके पास आएंगे उनको प्रॉब्लम ही सिर्फ ये होगा कि उनके ये नाक है तो सिर्फ नाक होगा। आप उसमें पता क्या करते हैं, उसमें 1 ml नॉर्मल सलाइन लेके उसके अंदर आप बोटॉक्स का पूरा 100 यूनिट्स मिक्स करके उसको आप उसके पूरे नाक के ऊपर कर देते हैं। वो कहते हैं हमारा नाक इतना बड़ा मोटा पकोड़ा है, सारा कुछ है, इसको आप कंट्रोल कर देंगे, नोज़ का बोटॉक्स करें। तो मैंने क्या किया था, मैंने 1 ml नॉर्मल सलाइन लेके उसमें मैंने सिर्फ अपनी नोस्ट्रल्स की थी, जो कि अब बिल्कुल क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कोई कर नहीं रहा था मेरी। तो फिर एक मेरे पास डॉक्टर आई, एक वाली थी डॉक्टर फराक, मैंने उनसे करवानी थी। मैंने 1 ml NS में 100 यूनिट बोटॉक्स लेके सिर्फ अपना नोज़ करवाया था। मेरी भी शेयर बालों ने की थी। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। आपने क्या करना है कि आपने ये अपने सेप्टम की बिल्कुल बेस पे आपने पूरा 1 यूनिट यानी कि 0.1 ml नॉर्मल सलाइन जिसके अंदर 4 यूनिट बोटॉक्स के हैं वो इंजेक्ट कर देना है। आपने ये नोस्ट्रल का जो आपका सेमी सर्कल था इसके मिड में आपने कर देना है। सिरिंज की जो 4 mm की जो नीडल होती है ना, इंसुलिन सिरिंज की, वो आधी अंदर जानी चाहिए। ब्लैक बन जाए ठीक है, वेस्ट हो जाए ठीक है, डीप नहीं जाना। जो आपकी ये जगह बची थी ये मिड लाइन से यहाँ तक, इसमें आपने 2 पॉइंट्स पे कर देना है। नाक आपका पतला हो जाएगा, इसकी वजह से नाक ऊंचा हो जाएगा और इसकी वजह से भी नाक पतला होगा। ये आपकी नेजल फ्लेयरिंग कम होगी, अलग से नोस्ट्रल नजर आना चाहिए, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। अब नॉर्मल नहीं होगा कि आपकी हड्डी से यूँ इस तरह हो गया, बंद हो गया और यहाँ से उठ जाए कि आपकी नोस्ट्रल दिखना शुरू होगी, प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा, नेचुरल रहेगा। नोज के 3 पॉइंट्स हमने किए, लेटरल बॉर्डर मार्क किया और उसके थोड़ा ऊपर एड के हमने बनी लाइन्स को एड्रेस किया, ठीक है। बनी लाइन इनमें तीनों थी, दोनों तरफ दोबारा नाक में झुर्रियाँ डालें, ये 1 2 3 हमने लाइन के मिड में जाके इंजेक्शन देना होता है, ठीक है। इधर आए, दोबारा झुर्रियाँ डालें, 1 2 तीसरी थोड़ी सी है, 2 मेन है, ठीक है। इसी तरह हमने बनी लाइन्स की, फिर हमने नेजल फ्लेयरिंग के मामले को हल किया और फिर हमने जो टिप हमारी ड्रू कर गई थी हमने उसको हमने सही कर दिया। नोज, बस ये 3 पॉइंट्स हैं। अब मैं अगर इसको बोटॉक्स से वर्ड करूँगी ना तो वो ऐसा होगा, ये देखिए कितना खूबसूरत लगेगा, ऐसा वो ये नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो इनका नेचुरल भी था, अगर अपनी यूथ की पिक्चर्स देखेंगी, इनकी ये वर्जन होगी लिप की। लिप के वर्जन के लिए ये हमारा अपर लिप एरिया है और ये हमारे लिप्स हैं और ये आपको एक स्किन दिख रही है, ना वो लिप के कलर की है ना वो स्किन कलर की है, ये वाइट वाइट है। ये हमारा होता है वर्मिलियन बॉर्डर। वर्मिलियन बॉर्डर की 1 mm हमारे ये नाखून जितना होता है, बिल्कुल 1 mm ऊपर जाके हमने पहला यूनिट देना है मिड पॉइंट पे, बस बस रिलैक्स कीजिए। उसके हमने रूलर यूज़ कर लें, वरना वैसे मेजर कर लें, देख लें। 1 सेंटीमीटर लेटरल हमारा दूसरा होता है पॉइंट, इधर भी 1 सेंटीमीटर लेटरल। यहाँ पे सिमेट्री का ख्याल करना बहुत जरूरी है। अगर मैं मिड पॉइंट पे करूँगी, यहाँ से लिफ्ट होगा, बड़ा अच्छा ट्यूबरकल आएगा। इधर मैंने 1 सेंटीमीटर लेटरल किया, यहाँ से लिफ्ट होगा। इधर मैंने अगर 1.5 सेंटीमीटर कर दिया तो यहाँ से इधर से यूँ लिफ्ट होगा, चेहरा बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। उसके बाद पेशेंट को और ज़्यादा चाहिए, कुछ लोगों के दांत नज़र नहीं आ रहे होते, बहुत बुरा लग रहा होता है, दांत नज़र आने चाहिए, बात करते स्माइल करते थे हम, उसके भी 1 सेंटीमीटर लेटरल यानी कि मिड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर लेटरल हम निशान लगा लेते हैं वर्मिलियन बॉर्डर के ऊपर। मिड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर लेटरल हम निशान लगा लेते हैं वर्मिलियन बॉर्डर पे, ठीक है। मिड लाइन से दोनों तरफ का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना बहुत ज़रूरी है हर पॉइंट के लिए। यहाँ पे वरना लिफ्ट टेढ़े से ऐसे लगेगा लम्प्स बने हुए हैं। तो आपके लिफ्ट होते हैं, ये क्या कर जाते हैं, इनकी वर्जन होती है, ये फिलर की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, बड़ी खूबसूरत स्माइल होती है, दांत से नुकसान नहीं होता है, स्ट्रॉ वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ दिन खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत सलेवा भी डूल करेगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी लिप ए वर्जन जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। इसके बाद फिलर भी बहुत खूबसूरत लगता है और बड़ी कम क्वांटिटी यूज़ होती है, उससे फिलर कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कुछ लोगों का ये मसला भी होता है कि उनका ये अल्लाह की तरफ से इतना ज़्यादा होता है जिसको हम गमी स्माइल कहते हैं, बात ही करते हैं तो गम्स नजर आ रहे होते हैं, जो दांत हंसते हैं तो दांत पूरे ऊपर से गम्स भी पूरे, गमी स्माइल के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये हमारी बेस ऑफ नोस्ट्रल्स है ना, इसे हम 5 mm लेटरल जाते हैं, बस इतना। और इधर भी हम 5 mm लेटरल जाते हैं। ये आपके पास एक सिलिकॉन ग्लूडी बहुत सस्ता सा मिल जाता है दराज वगैरह से, ये आपने लिया, ये फ्लेक्सिबल होता है, 5 mm लेटरल। ये 1 सेंटीमीटर नहीं जाना, 5 mm लेटरल, इधर भी 5। तो ये मसल जो हर वक्त ऊपर अपर लिप को ऐसे ऊपर लेके आए थे कि दांत के साथ ऊपर से जब बड़े मसूड़े भी नजर आते, बहुत बुरा लग रहा था पेशेंट। यहाँ पे आपने 5 mm लेटरल हाइट इक्वल रखनी है, दोनों तरफ से एक ही लाइन में हो, सिमेट्री का ख्याल रखें। एक यूनिट बोटॉक्स देंगे तो आपकी कुछ ना कुछ लिप्स नीचे चले जाएंगे, मसूड़े दिखना कम हो जाएंगे। फिर पेशेंट अगले महीने आएगा, फिर वो करवाएगा गमी स्माइल के लिए बोटॉक्स, फिर जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि उसको कितना चाहिए।
प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप यहाँ से नीचे लेके जा रहे हो मसूड़े छुपाने के लिए कि दांत तो नजर आए, मसूड़े भी बात करते हैं बहुत बुरे लगते हैं, वो नजर ना आए, तो ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें हमेशा इकट्ठी की जाती हैं। अगर आप ये करते हो तो साथ आप लिप पे वर्जन भी पेशेंट की जरूर कराते हो, ताकि ये जो फासला ज़्यादा होना बदसूरती की अलामत समझ जाता है। ठीक है, पेशेंट बहुत अगली दिखता है और ओल्ड एज दिखता है, तो साथ आप ये करते रहते हो और साथ लिप पे वर्जन करते हो और साथ ही आप गमी स्माइल को कवर करते हो। गमी स्माइल कवर करते हो हमेशा लिप पे वर्जन साथ जरूर करें। अगर एक सेशन करें जिसमें थोड़ी सी कवरेज करें, उसको इतना ये डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा तो चलो कोई बात है, लेकिन और सेशन करते जाएंगे, गम्स को कवर करेंगे, लेकिन इधर से पेशेंट जो है अगली होता चला जाएगा, तो आप लिप पे वर्जन साथ जरूर करें। ठीक है, माउथ में अभी तक हमने पढ़ा गमी स्माइल को सही करना, दूसरा हमने पढ़ा लिप को अवॉइड करना, अपर लिप थिन हो जाता है एज के साथ साथ, उसकी वर्जन काटी लिप फिलर की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्माइल से बड़ी खूबसूरत दांत नजर आते हैं। तीसरा स्माइल का जो है वो पॉइंट, इस पॉइंट को ये देखें, ये आपकी बेस ऑफ है ना नोस्ट्रल, ये लेटरल बॉर्डर जो है, इससे आपने सिर्फ 5 mm लेटर जाना है ये, और आपने ये है ना ये 5 mm लेटर, इसके साथ हाँ 1 यूनिट बोटॉक्स ऑन ईच साइड। आप शुरू में अगर आप डाल रहे हो 0.5 हाफ यूनिट दे दो ना, हाँ ठीक है। पेशेंट आता है उसका इंप्रूवमेंट होती है, फिर आप उसको अगले महीने दोबारा करते हो अगर वो और चाहता है, कभी वो नहीं भी चाहते हो नहीं, फिर हाफ ऑफ दो फिर हाफ ऑफ दो। ठीक है, लैंडमार्क यही है, बेस ऑफ नोस्ट्रल से 5 mm लेटर। ठीक है, लिप हमने कर लिया। अब हमारी जैसे इनके भी लिप्स ड्रूप कर गए हैं ऐसे कॉर्नर्स जो है माउथ के, उसके लिए हमने आउटर कॉर्नर माउथ से हमने 1 सेंटीमीटर हम लेटर गए और फिर हम 1 सेंटीमीटर उसमें डाउनवर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पर हम जो आ गए, ये हमारा पहला पॉइंट है, डी होगा। मुझे मार्कर भी ला दो तो कि ब्लैक वाला या मैम हाईलाइटर ला दो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पहले मैं लेटर गई और फिर 1 सेंटीमीटर में डाउनवर्ड गई। ये मेरा पहला पॉइंट है। किस चीज़ का? डीओ कौन सा मसला है? डिप्रेसिव एंगुलरिस ओरिस, जिसने कॉर्नर ऑफ माउथ को ऐसे नीचे खींचना होता है, जिससे हम सैड स्माइल, हर वक्त सैड बनी होते हैं। आउटर कॉर्नर ऑफ माउथ से 1 सेंटीमीटर लेटर गए, उस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर हम डाउनवर्ड चले गए। इस पॉइंट की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, ये जो पॉइंट था हमारा, अब हमें ये हमारा पॉइंट है, इसको हमने देखना है, इसको बचा मिटा भी दें। अब आपने अपने नेज़ोलेबियल फोल्ड के ऊपर रूलर रखा और आपने इस पॉइंट को लाए अपने उसी लाइन में, और ये जो आपने निशान लगाया था उससे 1 सेंटीमीटर, ये है तकरीबन 8.54 पे, तो हम 6.4 पे तो 7.4 पे अगला निशान लगा लेंगे। ये हमारा दूसरा निशान है डी का। इसमें ना हमने आउटर कॉर्नर ऑफ माउथ को देखा जहाँ पे हमारा मुंह का एंगल है। ठीक है, उससे हम 1 सेंटीमीटर चले गए। सबसे पहले हम लेटरल, ये हमने निशान लगा दिया। ये जो हमने निशान लगाया हमने अगले निशान तक पहुंचने के लिए लगाया, ये खुद कोई पॉइंट ऑफ इंजेक्शन नहीं है। उससे हम 1 सेंटीमीटर चले गए डाउनवर्ड्स, हमने ये निशान लगा दिया। ठीक है, ये आप बेशक मिटा भी दो, ये हमारा पॉइंट है पहला जहाँ पे हमने इंजेक्शन देना है। अब आपने इधर ही रखिएगा, नेज़ोलेबियल फोल्ड के ऊपर अपना रूलर रखा और उसी लाइन के अंदर आपने इसको रखा, और ये अगर 4 पे था तो 1 सेंटीमीटर आप आगे चले गए उसी डायरेक्शन में जैसे आपने यहाँ पे दूसरा निशान, ये दो आपके पॉइंट है, उसके वर्टिकल नीचे नहीं जाना, उसके इस प्लेन में नीचे जाना है। ये जो आपका नेज़ोलेबियल फोल्ड का प्लेन है, हाँ ये इधर ही आएगा। मैम ये नेज़ोलेबियल लाइंस के लिए नहीं सर, ये एंगल सेट फेस के लिए। देखिए 1 सेंटीमीटर लेटरल है, 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स है। ये अभी मैं हैंडलिंग भी कर रही हूँ ना इस तरफ से, तो स्किन मूव भी कर रही है, तो मैंने यहाँ रूलर रखा ये नेज़ोलेबियल फोल्ड पे। ठीक है, और जो हमारा पॉइंट है उसके उसी डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर आगे जाके हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इससे कॉर्नर्स माउथ एलिवेट हो जाएंगे, पूरा स्माइली फेस नहीं बनेगा। ठीक है, ये निशान रखा। अब हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई आउटर कॉर्नर माउथ से ट्रेगस तक, फ्लेक्सिबल रूलर से लगा ली। ठीक है, ठीक है, हो गया। इस लाइन के अपने ऊपर नहीं जाना। अब ज़रा दांत जोर से दबाएं, दांत पेशेंट से कहा जोर से दबाएं, तो हम इधर से पैल्पेट करते हुए आए, हमें कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर, कोई भी सख्त स्ट्रक्चर महसूस ना हुआ। पहला जो हमें हुआ वो ये मैसेटर था, बहुत सख्त था, आपको बैंड सा फील होता है। इधर से नहीं शुरू करना, इधर से थ्रोट ग्लैंड और चीज़ों को आप खराब करोगे, इधर से आना। ठीक है, ये जो हमें पहली चीज़ दांत दबाएं जोर से, ये हमारा मैसेटर है, ये हमारी लाइन थी अपर, ये हमारा लोअर बॉर्डर है। इसके अंदर हम 3 यूनिट्स मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, वरना 1 भी लोग दिलवाते हैं, 2 भी दिलवा लेते हैं, मैक्सिमम 3 पे चले जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इधर आए, ये हमारा डीओ का पहला पॉइंट था 1 सेंटीमीटर लेटर से 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। यहाँ पे हमने नेज़ोलेबियल फोल्ड के अंदर रूलर रखा, उस लाइन को लिया, उस पॉइंट को लिया। 7 पे था, 8 पे हमने दूसरा पॉइंट लगा दिया। ये हमारी डीओ के दोनों हो गए एंगल पॉइंट्स हो गए। फिर हमने मैसेटर के लिए हमने एंगल ऑफ द माउथ और ट्रेगस के दरमियान हमने लाइन लगाई, और यहाँ पर हमने क्या किया कि इधर से पेशेंट का दांत जोर से दबाएं और यहाँ से हमने दबाना शुरू किया। वैसे तो आपको ऐसा ऐसा ये सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत होगी, तो इधर आपको दबाएं जोर से दांत, आपको हार्ड सा बैंड महसूस हो जाएगा खुद से ही। इधर से शुरू ना करना, अंदर से करना। पहले हार्ड स्ट्रक्चर मैसेटर है, ओनली एंड फर्स्ट हार्ड स्ट्रक्चर मैसेटर। दबाइए दांत, ये जो है इसमें ऊपर वाली लाइन का ख्याल रखें, और ये जो बैंड है इसमें हमने 3 अदर पॉइंट्स पे हमने इंजेक्ट कर देना है। ये मैक्सिमल है, लोग एकदम से इतना नहीं करवाना चाहते हो, पहले 1 पे करवाते हैं, फिर अगले सेशन में आके फिर दोबारा 2 करवा लिया, अगले सेशन में आते हैं फिर 3, ग्रेजुअल हर कोई करना चाहता है। रिलैक्स करें। जो चेन होती है ये ऊपर चढ़ी होती है, जिससे लेंथ ऑफ द फेस पे कम होती है, ये लिप पे बाहर आ रहा होता है, और ये जो बन रहा होता है ना डिम्पल, ये अच्छा नहीं लग रहा होता है, ये जो क्रीज होती है मेंटल क्रीज। इसके लिए आपने मिड लाइन के अंदर अपनी फिंगर प्लेस की, और उसके दोनों साइड्स पे मेंटेलिस जो पेड मसल है उस पर आपने निशान लगाई। ये बेली ऑफ मेंटेलिस आपको यहाँ फील भी होगी, अपने ऊपर कीजिएगा, तो आपने उसके ऊपर निशान लगाया और उसमें 1 यूनिट बोटॉक्स से किया। इससे जो पकड़िंग होती है, जो ऑरेंज फीलिंग यहाँ पे रिंकल से बढ़ जाती है, वो भी खत्म होते हैं, और ऊपर चढ़ना भी खत्म होती है, और फेस लॉन्ग हो जाता है, डायमंड फेस बन जाता है ऐसे। अब हमने ये देखा कि हमने डीओ के पॉइंट्स लगाए थे, मैस्टर्ड के लगाए थे। दरमियान में जो जगह है, जैसे मेल्स में तो जगह ज़्यादा थी, हमने 3 पॉइंट्स देते थे, इधर भी हम 3 भी दे सकते हैं। जो स्किन जहाँ खत्म हो रही है वहाँ हमने उंगली रखी, यानी उसके हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर रहना है, और ये जो जगह है यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स दे दिए।
अगर आपके पास इतना बोटॉक्स होता है, वरना ये क्या 2 दें। ये क्या है प्लेटिज्मल अटैचमेंट। यहाँ पे हमने इसको इसका काम किया था मुंह को नीचे खींचना। यहाँ पे जब हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो जो फेस था हमारा ये ऐसे लिफ्ट हो जाता है, ये जगह फॉलो हो जाती है जैसे होनी चाहिए, ये ऐसे लिफ्ट हो जाता है, जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो जाती है, पूरा फेस ऊपर लिफ्ट हो जाता है, चीक आपकी बन जाती है, जावल्स आपके खत्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं होगा यहाँ क्रीज पड़ते हैं, नेचुरल होता है, ठीक है, ऐसे होता है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये इस तरह से एप्पल बन जाता है आपको। इधर भी आप ये देखिए कि ये हमारा डीओ का पॉइंट था और ये हमारा मैसेजर के तो दरमियान में जगह थी, इसमें हम यहाँ भी इंजेक्शन लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे। हमने अपने आप के आसानी के लिए क्या किया कि हम सही जगह पर जाएँ जहाँ पे हमारा ये फेस खत्म हो रहा है, उधर हमने अपनी फिंगर प्लेस की और ये जो हमारी लाइन बन रही है दोनों के दरमियान, इसमें हमने इक्वल डिस्टेंस पे 3 पॉइंट्स लगा लिए और इसमें हमने अच्छी तरह मसल में जाके डीप हमने बोटॉक्स इंजेक्ट कर देना है। जावल्स खत्म होंगे, ये लाइन मेरिनेट लाइन खत्म होगी, नेज़ोलेबियल फोल्ड खत्म होगी, जॉ लाइन प्रोमिनेंट होगी, ये यहाँ पे जो आपको फैट सा दिख रहा है ये खत्म होगा, ये ऐसे ये सेकंड स्किन सारी सही हो जाएगी, फेस ऐसे लिफ्ट हो जाएगा दोनों तरफ से। मैम बैंड्स तो हमारे यहाँ पे है, तो फिर इधर इंजेक्ट कर सकते हैं हम? क्या है जैसे बैंड्स तो हमारे यहाँ पे ना, जहाँ पे बैंड्स पे हमने इंजेक्ट करना मैसेजर के लिए, तो आप अंदर की तरफ आ रहे हैं तो इधर इंजेक्ट कर सकते हैं? हाँ, प्लेटिज्मल अटैचमेंट ये जो बोन है ना मैंडेबल इसके ऊपर प्लेटिज्मल अटैचमेंट इसके ऊपर इंजेक्ट करते हैं, ये टोटल ये से। अब आप यहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं कि कौन से उसके फाइबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे तो हम वही सर्कल्स बनाते हैं जैसे फ्रंटालिस में, जैसे कि अभी आप प्रैक्टिस में आएंगे आपको ये सर्कल बनाने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता होगा मैं ये पॉइंट लगा रहा हूँ, इसने फैल के यहाँ तक आना है तो अगले ने फैल के यहाँ तक जाना तो करता है। यहाँ पे मिनिमम 3/7 15 तक पॉइंट्स दे देते हैं। फेस लॉन्ग एंड थिन होता है, ये वाला जो मैस है कम होगा आपका, फेस रिलैक्स करें बिल्कुल, चेहरा दांतों को आप उसमें फासला देके खोले, मुंह बंद रखे, दांतों को फासला दें, नीचे को ले आए कम आते हैं, अब ये जो ब्रेड भी कम होती है, ठीक है। ये सारा आपका नोगो एरिया आपने इधर इधर रहना है और ये पॉइंट्स टोटल ये पॉइंट्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बोटॉक्स की वाइल में डाल दिया, ये पाउडर फॉर्म में है, जो लेटेस्ट है ना नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी, उसमें ये जो बोटॉक्स होता है इसको इस टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, ये पाउडर फॉर्म में, ये मेरे सोलह नहीं है। तो इसके अंदर हम 2.5 ml नॉर्मल सलाइन डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और जब हम निकालेंगे तो हमारी ये 2.5 सिरिंजेस भरी होंगी बोटॉक्स के सोल्यूशन से। हमें समझ आ गया कि इसमें 40 यूनिट्स आए, इसमें 40 यूनिट्स आए और ये हाफ थी तो इसमें 20 यूनिट्स आए, तो हमें ये आसान है कि 10 यूनिट्स है मजीद, तो हर एक बड़े यूनिट में कितने यूनिट्स बोटॉक्स बने, 40 / 10 4 यूनिट बोटॉक्स। जहाँ जहाँ मैं कहती हूँ हर जगह 1 यूनिट बोटॉक्स इंजेक्ट होता है सिवाय आईलिड्स, तो उसमें 0.5 हो जाता है। तो 1 यूनिट बोटॉक्स का मतलब है कि 0.1 ml नॉर्मल सलाइन और साथ में 4 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स पाउडर। तो ये 5 ml के लिए भी जो आपने कहा था नहीं, जब हम 5 ml डालेंगे तो इस तरह की 5 सिरिंजेस भर जाएंगी। 100 / 5 क्या होता है 20, हर सिरिंज में 20 यूनिट्स बोटॉक्स आए, ठीक है। ये जो 20 यूनिट्स बोटॉक्स आए तो ये 10 है, इसमें डिवाइड बाई 10 तो हर 0.1 ml में कितना आया 2 यूनिट्स बोटॉक्स। तो क्लिनिक में आप लोग 5 ml में डाइल्यूट करोगे, क्यों, ताकि आप पूरे फेस को कवर कर सकोगे और जहाँ पे जो रेजिस्टेंट है चीज़ उसको आप जो 3 दिन बाद पेशेंट आएगा उसको उस रिंकल को जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या जो रह गया उसको आप उससे कवर कर देंगे, ठीक है। और तीसरा उसका फायदा ये है कि अगर आप इधर उधर कहीं डेविएशन हो भी जाती है, पेशेंट कितनी गलती से होती है, दोनों की गलती से नहीं होती, से वो डिफ्यूज कर भी जाता है तो उसको जो डिस्फिगरमेंट होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने करना 5 ml में ही है क्योंकि फेस को हमें 150 यूनिट्स चाहिए होता है, हमने ये 100 यूनिट्स 150 में कन्वर्ट करने होते हैं, ठीक है। तो आप 5 ml नॉर्मल सलाइन लोगे, इसमें डालोगे, अब इन सिरिंजेस में आपने भरी है, इनिशियली आप इंसुलिन सेंसिटिव यूज़ करो, ठीक है। हर के अंदर ये 100 यूनिट्स है ना, 100 / 5 हर एक में कितना बोटॉक्स आया है 20 यूनिट्स आया है, तो 10 इसकी फर्दर डिवीजन है, तो कितने बने 2 यूनिट्स हर 0.1 ml में। जब मैं बोलूँगी 1 यूनिट बोटॉक्स तो इसका मतलब ये था ओरिजिनली कि हमने 2.5 ml नॉर्मल सलाइन लिया था, वो हमने इसमें डाला था, हमने उसको मिक्स करके निकाला था, तो 1 यूनिट में हमारे पास का मतलब था 0.1 ml नॉर्मल सलाइन और उसमें 2 यूनिट्स बोटॉक्स। लेकिन हम प्रैक्टिस में ऐसे नहीं करते, अगर सर हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी अचीव करें, हम 5 ml नॉर्मल सलाइन लेते हैं, उसको हम इसमें फिल करते हैं और फिर हम 5 सिरिंजेस में, चलो हमने निकाल लिया, बाद में तो आप एक सिरिंज में काम कर लिया करोगे। अब हमारा 1 यूनिट बोटॉक्स का मतलब है कि 0.1 ml हमारा नॉर्मल सलाइन है और उसके अंदर 2 यूनिट्स बोटॉक्स है। हर जगह आपने 1 यूनिट इंटर डबल इंजेक्शन आप लगाते हैं, यहाँ पे ब्लैक्स बने पूरे ब्लैक्स बन जाते हैं, यानी कि ज़्यादा उसमें चीक्स इन्वॉल्व होती है और चीक्स हमारा नो को एरिया, हमें इतना सुपरफिशियल रहना है कि हमारा बोटॉक्स अगर डिफ्यूज होकर नीचे मसल में जाता भी है तो इतनी कम क्वांटिटी जाए कि हमें टेस्ट वगैरह ना हो जाए, हमारा फेस खराब ना हो जाए, बिल्कुल सुपरफिशियल रहना है। यहाँ सारी वो ब्लड बनेंगे और बिल्कुल मीजर यूज़ करें या माइक्रो नीडिंग कर दें, उससे पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। 5 करें, यही बात मतलब ये है ना हमारा 5 या 10 कर लें, दोनों जो कर लें कि वो इतनी कम क्वांटिटी हो कि वो नीचे जो है यूज़ करके अगर जाए नहीं, उसके इंजेक्शन के बहुत अच्छे होते हैं, माइक्रो नीडलिंग के अपने आप को सेफ रखने के लिए कि आपको नींद ना चलेगा। जो अगर कोई पीजी या कंसल्टेंट मिले ना तो उससे आप अपना करवा लो, ठीक है, इंटर डबल इंजेक्शन करवा लो आप, और अगर कोई जूनियर है जिससे आपने अपने करवाने तो उससे माइक्रो नीडल करवा लो, ठीक है। कोर्स क्लोज करने के लिए इसको कहते हैं मीजो बोटॉक्स, ठीक है। जो बेबी बोटॉक्स होता है वो बेसिकली इसको कहा जाता है जो हम 5 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके करते हैं, हम वैसे ही क्लिनिक्स में यही परफॉर्म करते हैं। पेशेंट कहते हैं मुझे अपनी फ्रोजन लुक नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले मैंने बोटॉक्स करवाया, अभी मेरे थोड़े से रिंकल्स कम करें, मेरा बेबी बोटॉक्स करें, उससे उसकी कॉस्ट भी बचती है कि उसका आधा यूज़ हो जाता है। जैसे हमने इसको
5 ml में डाइल्यूट कर दिया तो 2.5 ml एक पेशेंट के फेस पे होगा, 2.5 ml दूसरे पेशेंट, दोनों की कॉस्ट भी बचेगी और उनके नहीं होगा कि बिल्कुल रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, उनके मेन जो थी ना चेहरे की खराबियाँ वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन आर्टिफिशियल लुक नहीं आती है। बेबी बोटॉक्स लोग करवा लेते हैं। मीजो बोटॉक्स होता है जो हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं उसको खत्म करने के लिए। बेबी बोटॉक्स होता है कि हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं और हाइड्रोहाइड्रोसिस के लिए हम 10 ml में करते हैं, एक्जिला में, हैंड पाम्स में और सोल्स ऑफ द फीट में। मीजो बोटॉक्स भी 5 ml में करना है। 5 ठीक है, और वो इंसुलिन 5 या 10 दोनों में। वो भी इधर भी कह देना है। हाँ, आप कहते हैं 9 पे डॉक्टर निम्रा पाम्स एंड सोल्स एक दफ़ा रिवाइज कर दें। इसमें ना आपने ब्लॉक्स बनाने हैं। जैसे अगर मैंने 10 ml लॉन्ग सिलाई के अंदर जो है ना अपना बोटॉक्स जो था डाइल्यूट कर दिया, मेरे पास ये 10 cc है। 10 cc को मैंने इक्वली दोनों हाथों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पेशेंट से पूछते हैं आपको पसीना कहाँ आता है ज़्यादा, अक्सर जो है वो बता देते हैं हमें इस जगह ज़्यादा आता है, लेकिन हमने सारे पे करना है। ठीक है, मैंने ब्लॉक्स बना दिए, ये बने बनाए ब्लॉक्स हैं। इसी तरह से मैंने और ब्लॉक्स बना दिए, इनको हमने फिर काउंट कर लिया। ठीक है, फिर हमने इनको वाली कर दिया। ठीक है, कि हमारा ये जो है ना पूरा ये 0.1 cc में हर ब्लॉक में इंजेक्ट करती जाऊँ तो मेरे 50 ब्लॉक्स पूरे हो जाएंगे। 5 ml मेरा इधर हो जाएगा इस हाथ में और 5 ml इस हाथ में। ठीक है, 10 ml पूरा हो जाएगा। पेशेंट बहुत सपोर्टिंग नहीं है, 2 पेशेंट से टाइम रखें तो इसको आप 10 ml में डाइल्यूट करके 5 ml एक पेशेंट को दोनों हाथों में यानी 2.5 ml 2.5 ml और 5 ml दूसरे पेशेंट को दे दो। ठीक है, उसमें पेशेंट की बचत भी हो जाएगी और इतने सारे उसको ट्रिक्स भी नहीं होंगे और वो एक दफ़ा रिजल्ट देखता है और उसके बाद फिर वो आपके बाद में मुझे करवाता रहता है। इसमें भी आपने इंट्राडर्मल ही रहना है क्योंकि इसमें हमारा मसल तक तो काम है नहीं। हमारा काम है कि जो नर्व फाइबर्स आ रहे हैं ना हमारी स्वेट ग्लैंड्स पे, हमने उस पर फोकस करना है, तो वो हमारी स्किन में ही है, तो इंट्राडर्मल ही रहना है, वो डीप जाने की जरूरत नहीं है। 2 ml करते हैं। 2 कर लें, बेशक 4 पे भी चले जाए, इसके नीचे फैट होता है, हम मसल में इतना नहीं पहुँच पाते, तो यहाँ पे होता है तरफ, यहाँ पे तो बहुत आसानी है, आप करते हैं। और ये हमें रिपीट कब करना है? क्योंकि 4 मंथ्स बाद उसका खत्म हो जाता है, पेशेंट आ जाएगा तो बस 6 महीने बाद दोनों साइड से भी होगा। अगर इधर का हेमोडाइटिस करेंगे तो यहाँ से मुंह लंबा हो जाएगा, इधर से एसिडिटी हो जाएगी तो हम दूसरी साइड से करेंगे। तो ये सिंपल है। इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? इसको प्रॉब्लम ये है कि जो माइग्रेन के पेशेंट जाते हैं न्यूरोसर्जन के पास, न्यूरोसर्जन बोटॉक्स से इस कभी नहीं है, कम है, मेरे तो जितने जाने वाले वो नहीं करते। वो प्लास्टिक सर्जन जो है वही परफॉर्म करते हैं लेकिन माइग्रेन के पेशेंट की नहीं करते हैं। ठीक है, आपके स्टैटिक एरिया के जो पेशेंट्स आएंगे किसी माइग्रेन से वो इतने कॉन्शियस होंगे, वो कहेंगे कि हमने अपने न्यूरोसर्जन से पहले आपने न्यूरोसर्जन से मशवरा करके फिर हम आपके पास आएंगे। वो उसके बाद चाहते हैं ना न्यूरोसर्जन के पास कि हमने बोटॉक्स से मशवरा नहीं की, कोई कुछ वो प्रैक्टिस नहीं करता। ये FDA अप्रूव भी नहीं है ना? FDA अप्रूव तो मैडम ये फेस के लिए भी लोअर 1/3 में भी नहीं अप्रूव है, नेक के लिए भी अप्रूव नहीं है और बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी, बहुत वाइटनिंग इंजेक्शन भी FDA अप्रूव नहीं है, बहुत सारी चीज़ें FDA अप्रूव नहीं है। ये तो सब माइग्रेन के लिए वो रेजिस्टेंट के लिए किया होगा, रेजिस्टेंट माइग्रेन लेवल करके किया होगा। प्रोफाइल एक्सेस के लिए मैम यहाँ जो बच्चे हैं ना, जैसे अभी छोटी बहन थी उसकी क्लास अलग से भी करवा लिया, उसने भी करवा लिया उन लोगों को, ताकि हम हमने आगे एग्जाम दे रहे हैं बेटा वो बेटा हमें कर दे। तो ये होता है कि पेशेंट की जो अपनी पेन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक होता है। ज़्यादातर ये जो है ये डेमोक्रेटिस को करते हैं। और जो ये वाला स्ट्रेन होता है इसमें फिर क्या करते हैं? इसमें मैम ये जो ट्रेपीजियस है ना, इसको स्ट्रेन को बेसिकली ट्रैक स्ट्रेन दोनों को करते हैं लेग्स, इसके अलावा ये बाल भी नेक भी बना देता है कंट्रोल। ये देखिए हमारे ना ऐसे हो जाता है, तो ये हमारी नेक लॉन्ग हो जाती है और ये कंट्रोल फ्लैट हो जाता है, इसके बड़े ड्रास्टिक रिजल्ट होते हैं। देखिए ट्रेपीजियस के अंदर इसको करके डेल्टॉइड ट्रेपीजियस इन्हीं मसल्स को, और इसमें आपको कोई डिसफिगरमेंट की भी टेंशन नहीं होती है। आप उनको जो है मार्किंग्स कर लें, उसकी जो सरफेस मार्किंग कर लें, जो एरिया उनके ज़्यादा इन्वॉल्व है उसके ऊपर आप थोड़े थोड़े गैप के साथ एक इंच के गैप के साथ बनाते जाएंगे, पॉइंटिंग गैप करते हैं। इसमें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती जितना फेस में होती है। आप उसको मसल को देखें, सरफेस मार्किंग देखें और उसके आप अब जैसे मेरा अगर नेक कॉन्टोर है, मैं चाहती हूँ मेरी बारबी नेक बने कि यहाँ से यूँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और यहाँ से बिल्कुल वर्टिकल, गर्दन भी लंबी और मेरा ये मसला भी ना हो। तो मैं क्या करूँगी कि ये मसल को मैंने पेल्पिट किया और इस सारे के ऊपर मैंने साथ साथ जो है बोटॉक्स इंजेक्ट कर दिया, बिल्कुल कर दिया तो हो जाएगा। इसमें आपको मसल फाइबर मसल के बल पर जाकर उसको रिलैक्स ही करा देना और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा देना। ये तो नहीं हम करेंगे कि एक पॉइंट पर सारा कर देगा, ठीक है, इक्वल तक सारा मसल एक यूनिफॉर्मली रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होगा तो खुद ही बात नहीं बन जाएगी। डॉक्टर साहब मैं आपको सारा दोबारा करवाती हूँ, सामने पे करवा दूँगी, फिक्र ना कीजिएगा। आप चीज़ नीचे रखें ताकि डॉक्टर्स को नजर आए, ठीक है। आईब्रोज ऊपर करें, ये देखें इनकी सब लाइन्स इधर है, ठीक है। हर इंसान की डिफरेंट है, किसी की इधर 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 होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिलैक्स कर लीजिए। सबसे पहले हम फोरहेड की लेंथ देख लेते हैं। ये 3 फिंगर है, ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर है। तो हमने लोअर 1/3 को स्पेयर करना होता है, वो हमारा नो गो एरिया है, उसकी आप पहले ही लाइन लगा लें। उधर आपने आपका बोटॉक्स डिफ्यूज भी ना हो, अपर 2/3 में आपने काम करना होता है। अगर आपको इस तरह से आप देखें ना, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप रूलर से देख लो। जैसे मैंने रूलर से लिया तो ये 4.5 सेंटीमीटर आया मेरे पास, तो 1.5 cm जो है वो मेरा नो गो एरिया। ये यहाँ पर मैं लगा लूँगी लाइन। लोअर सर आप छोड़ दें, अभी हम उठा लेते हैं। लोअर आपका जो 1/3 होता है ना, ये आपका हमेशा नो गो एरिया होता है, इसमें आपने जाके काम नहीं करना, इसको आपने स्पेयर कर देना। अब आप जहाँ जहाँ बोटॉक्स इंजेक्ट करोगे, आप याद रखो कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्कल के अंदर वो स्प्रेड करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक इंजेक्शन पॉइंट बनाऊंगी तो वो इतना स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्प्रेड है। अगर हम 0.5 सेंटीमीटर के सर्कल का रेडियस का सर्कल बनाएंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इधर आ जाएगा। अगर हमारा लोअर 1/3 पे चला गया तो हमारी आईब्रोज जो है वो ड्रूप कर देंगी। यहाँ पे 2 साइड इफेक्ट्स आते हैं, लिड ड्रूपिंग और आईब्रो ड्रूपिंग। फ्रंटेलिस के लोअर 1/3 में आईब्रो जो ड्रूप कर जाती है, ऐसे यहाँ फुलनेस आ जाती है और गुस्से वाला चेहरा और ऐसे बहुत डिफरेंट शक्ल हो जाती है। हमने सबसे इनके रिंकल्स को देखना है। ये इनके 3 मेन है, हमने ऊपर से शुरू किया। ये हमारा पहला पॉइंट था, यानी कि हमारा बोटॉक्स यहाँ तक फैलेगा। फिर ये हमारा दूसरा पॉइंट आया, ये फैला। फिर हमारा तीसरा आया,
ये पहला। फिर हमारा ये वाला एक 2 पॉइंट्स के दरमियान में हमने तीसरा लगाना है। 2 पॉइंट्स के नीचे मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, क्यों? इधर भी स्प्रेड कर रहे हैं, इधर भी स्प्रेड कर रहा है। एक जगह पे अगर बोटॉक्स ज़्यादा हो जाए तो वो ये नहीं करता कि उस मसल को फ्रीज कर देता है, वो डिफ्यूज करके इधर उधर चला जाता है, कहीं गलत जगह चला जाएगा। तो हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में निचली लाइन पे जाएंगे। ये मैंने एक पॉइंट बना लिया, इधर भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में ये मैंने एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। इधर हम आ गए, यहाँ पे भी इनके इधर तक रिंकल्स हैं। ये हमारा सर्कल इधर खत्म हुआ था, इधर मैं दूंगी तो ये कवर हो जाएगा एरिया। ये इधर 2 के दरमियान में ये हमने सारे रिंकल्स को एड्रेस करना है। ये देखिए अभी यहाँ पे भी लाइन है, मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, मुझे पता है कि इतना फैलेगा। ये आप लोगों को वैसे ही समझ आना शुरू हो जाएगा जब आप खुद करोगे। आपको इस तरह से सर्कल्स बनाने की, जैसे आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखें तो लिफ्टेड होती है, बाद में ऐसे ड्रूप करती है, लेट भी ड्रूप करती है और आंखें भी छोटी लगती हैं। ये चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी ये कभी भी नहीं हो पाएगी, ये होगा, ठीक है। जो ये अब हम जो मसल पढ़ने लगे हैं वो है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, आंख के आसपास सर्कुलर मसल है, ये पूरा इस तरह से। अभी एटलस में भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके जो फाइबर्स आईब्रो को नीचे लेके आ रहे हैं, हमने उनको जो है कर दिया यहाँ पे पैरालाइज, तो आईब्रो जो है वो लिफ्ट हो गई। वो कौन से फाइबर्स हैं, हमने कैसे करने हैं? हम आईब्रो को ही, ये जो हमारा लैंडमार्क है, यही आईब्रो हेयर के साथ जाएंगे, जहाँ पे वो खत्म हो रही है उसमें हम या ऊपर मार्क लगा सकते हैं या नीचे, तो हम नीचे लगा लेंगे। और उसके 1 सेंटीमीटर मीडियल हम जाएंगे और हम दूसरा पॉइंट लगा लेंगे। इसी तरह हम इधर आएंगे, आईब्रो के लेटरल कॉर्नर पे आएंगे, या हम उसके ऊपर निशान लगा सकते हैं नीचे, तो हम नीचे लगाएंगे। और उसके 1 सेंटीमीटर मीडियल जो है हम दूसरा निशान लगा लेंगे। ये इससे हमारी आईब्रो जो ड्रूप हो रही थी वो कम हो जाती है और वो लिफ्ट हो जाती है, लेकिन वो इतनी लिफ्ट नहीं हो सकती, फॉक साइज नहीं बन जाएंगी, ये नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल रहेगा। पेशेंट परेशान हो जाता है कि मेरी आईब्रोज वो वाली तो नहीं हो जाएंगी, वो जो अजीब सी होती हैं जो कार्टून वगैरह में दिखाते हैं, वो नहीं होंगी। जितनी उसकी ओरिजिनली अपनी जवानी में थी, जब वो टीनेजर था, उतनी पहुंच जाएंगी वापस अपनी ओरिजिनल हालत में, ठीक है। इसी मसल फाइबर के वो फाइबर जो आंखों को छोटा करते हैं, जैसे ये मेरी आंखें चुनी, आप अपनी बचपन की तस्वीरें जवानी की देखोगे आंखें बड़ी बड़ी हैं, बाद में देखो आंखें छोटी हो रही हैं, उसको हमने कैसे खत्म करना है? ये जो हमारी टार्सल प्लेट है, जहाँ हम बिल्कुल आईलाइनर लगाते हैं, ये वाली जगह ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के वो फाइबर्स जो हमारी आंख को स्क्वीज करके छोटा करते हैं, चुना करते हैं, वो बिल्कुल ये पड़े हैं, सिंपल ये हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे पड़े होते हैं बिल्कुल आईलाइट मार्जिन पे, जहाँ पे खवातीन आईलाइनर यूज करती हैं। उसके लिए अगर आप बिगिनर हो, अब मिड पॉइंट पे 5 mm मैक्सिमम होता है, इससे ऊपर नहीं आपने जाना, उसके अंदर रहना है, बिल्कुल यहाँ पे आप 5 mm की डिस्टेंस के अंदर रह के आपने इंजेक्शन देना है, और इतना देना है कि वो स्प्रेड करके भी 5 mm से बाहर ना जाए, वरना ये लिड ड्रूप फिर हो जाएगी। ये हमारा नो गो एरिया ना, तो उसके लिए आप मिड पॉइंट पे दे दो, हाफ यूनिट दे दो बोटॉक्स का। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हो, मिड में फिंगर रख लो, तो साइड्स पे यानी कि 1 सेंटीमीटर के फासले पे 2 पॉइंट्स दे दो, दोनों पे दे दो, आंखें खुल खुल के ऐसे बड़ी बड़ी हो जाएंगी। इधर भी आप नहीं देखें, यहाँ पे आपने मिड पॉइंट पे 1 दे दो हाफ यूनिट, वरना आप यहाँ पे फिंगर प्लेस करो और दोनों साइड्स पे 1 पॉइंट लो और हाफ यूनिट दे दो, तो वो जो है आपका 1 यूनिट बोटॉक्स इधर पूरा आ जाएगा, ठीक है। इधर अगर आप 1 पॉइंट पे दोगे तो हाफ यूनिट, और अगर 2 पे दोगे तो भी हाफ यूनिट। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन वगैरह, वो तीनों पॉइंट्स पे दे देते हैं। आंखें खोलें। इसी तरह ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के फाइबर जो हमारी आंखों को छोटा करते हैं, स्क्वीज करते हैं, ये हमारी लोअर लिड के मार्जिन के साथ भी हॉरिजॉन्टली मौजूद है, इसीलिए हमारी आईज पे रिंकल्स और लाइंस पड़ रही हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि वही 5 mm का हमने अपने ज़हन में रखना है, हमने बिल्कुल इधर मार्जिन पे जाके इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के लिए हम स्किन को पुल करके, आंख बंद कीजिएगा, स्किन को पुल करके नीचे कर लेते हैं ताकि हम आई बॉल को सेफ रखें, और तब हम इंजेक्ट कर लेते हैं। मिड पॉइंट पे कर लें, अगर आप मिड पॉइंट पे जो है वो एक्सपर्टीज आपकी अच्छी है तो आप मिड पॉइंट की बजाय दोनों साइड्स पे कर लें, ज़्यादा बोटॉक्स इंजेक्ट हो जाएगा। हाफ यूनिट करना है और 5 mm की रेंज के अंदर रह के करना है, उससे बाहर चला गया तो ये आपके लिवेटर्स हैं फेस के, जिन्होंने आपके फेस को इतना अच्छा रखा हुआ है, यहाँ पे बोटॉक्स डिफ्यूज हो गया तो डिसफिगर हो जाएगा, ऐसे चेहरा हो जाएगा, ठीक है। आईज के इसी मसल फाइबर के आईज की जो पफीनेस होती है वो भी पफीनेस वो लैब स्किन की वजह से नहीं, इससे रिंकल्स को फायदा होगा, आंखों के साइज को फायदा होगा, पफीनेस को फायदा नहीं होगा। पफीनेस पीडियो मोनोसाइट से फायदा होगा, वो लैक ऑफ कोलेजन की वजह से स्किन लूज हो जाती है, वाटर एक्यूमुलेट कर जाता है। यहाँ पर हमने ये लोअर लिड कर ली, अपर लिड कर ली, इसको करने से हमारी आंखें ऐसे खुल के बड़ी हो जाएंगी, ये नहीं होगा कि आंखें खुली रहेंगी और ड्राई हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारी एज भी रिवर्स होगी। अब हमने फुल बड़ी स्माइल कीजिए, ये देखिए ये क्रोस फीट है, ये वाली लाइन है जो रेडिएट करती है, ऐसे सेंटर से निकल रही होती है, हर जो है वो बाहर की तरफ जा रही होती है, जैसे कभी के पाँव होते हैं, इसलिए हम इसको क्रोस फीट कहते हैं। इस तरह से ये 3 लाइंस होती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, आउटर कॉर्नर द आई से 1.5 सेंटीमीटर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाके एक पॉइंट लगा लेते हैं। इसको हमने पॉइंट का नाम रख लिया ए, ठीक है। इससे हमने एक वर्टिकल लाइन जो थी वो ड्रॉ की, उस वर्टिकल लाइन से हमने 30 के एंगल पे 2 लाइनें और ड्रॉ कर ली, ठीक है। और ये जो पॉइंट था, इससे 1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने 2 निशान उन दोनों लाइनों पे भी लगा दिए। इसी तरह इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर कीजिए, हम पहले 1.5 सेंटीमीटर का हमने फासला रखा, आउटर कॉर्नर आई से निशान लगाया, नीचे बोन मुझे महसूस हो रही है, अगर मुझे हड्डी फील नहीं हो रही थी तो मैं 2 सेंटीमीटर पे चली जाऊंगी। 1.5 सेंटीमीटर पे जो मैंने पॉइंट ए लगाया था, इस पॉइंट पे तो मैंने बोटॉक्स देना ही देना। यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, इस वर्टिकल लाइन से हमने 30 के एंगल पे 2 लाइनें और बना दी। वो जो हमने 2 लाइनें ड्रॉ की थी उसको हमने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर एक निशान और लगा दिया, और हमने उन तीनों में। अब आप जरा फुल स्माइल कीजिए। अब आप ये देखेंगे कि मैंने निशान लगाए थे, ये इतने एरिया को कवर करेगा, ये जो था ये इन रिंकल्स को कवर करेगा, फुल कीजिए, और ये जो था ये इन रिंकल्स को कवर करेगा। ये सारी क्रोस फीट हमारी फ्लैट हो जाएंगी। पेशेंट जितना मर्जी हंसेगा उसकी आंखें छोटी नहीं होंगी, वरना उसको यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्रोस फीट जो है, इसके लिए हमने क्या किया, आउटर कॉर्नर आई से हम 1.5 सेंटीमीटर लेटरल चले गए हॉरिजॉन्टली, हमने एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद अगर हमें हड्डियाँ भी महसूस नहीं हो रही, पेशेंट की आंखें बहुत छोटी होती है, 1.5 सेंटीमीटर लिटल आते हैं, हम ऑर्बिट के अंदर ही होते हैं, तो हमने उसे बाहर आना है, बोनी ऑर्बिट में जाकर सारे काम करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम ये नहीं करते, हम इन रिंकल्स को भी हमने खत्म करने हैं, हम स्किन को स्ट्रेच करके कर लेते हैं काम।
मकसद क्या है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स पे ना चले जाए, पेशेंट में स्क्विंट आ जाता है, किसी नर्व को ब्लॉक ना कर दे। ये निशान लगा के इस पर हमने वर्टिकल लाइन लगाई और उस पर हमने 30 के एंगल पे 2 अंदर की तरफ लाइनें और बना ली और पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर के फासले पे उन लाइन्स के ऊपर भी एक एक हमने निशान लगा लिया, ठीक है। और इन तीनों पे हमने एक यूनिट बोटॉक्स का दे दिया। एक यूनिट बोटॉक्स का मतलब है 0.1 ml नॉर्मल सलाइन और 4 यूनिट्स बोटॉक्स इंजेक्शन, जो हमारा ये एक्टिव केमिकल है। आंखों पे हमने कितने पॉइंट्स किए अभी तक? हमने क्रोज फीट की, हमने अपर लिड की, हमने लोअर लिड की। नॉर्मल रूटीन में आप कहीं भी किसी भी क्लिनिक में बोटॉक्स कराने चले जाओ, आपके अपर लोअर लिड को टच भी नहीं करेंगे। आपके रिंकल्स वहीं रह जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के भी वहीं पे रह गए होते हैं और सारी एजिंग यहाँ से नजर आ रही होती है, आप खर्च भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। हमने आईब्रो, ये सारा जो मसला है ये कौन सा है? ऑर्बिक्युलरिस ओकुलार। इसके हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होते हैं यहाँ पे टार्सल प्लेट के साथ, उससे हमने आंखें खोली, बड़ी बड़ी आंखें हो गई, उससे हमने क्रोज फीट खत्म किए और उससे हमने आईब्रो लिफ्ट कर दी। 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। 5 mm के अंदर है कि ऊपर नीचे काम करना है। इधर हमने 1.5 सेंटीमीटर लेटर चले जाना है और इधर हमने आईब्रो के मार्जिन में लोअर साइड पे एक इंजेक्शन, उसके 1 सेंटीमीटर मीडियल फिर एक इंजेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारी आईज। इनर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट आई से इनर लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट आईब्रो तक हमने जाके एक लाइन बना ली। ये जो 2 लाइंस जहाँ भी क्रॉस हुई, ये हमारा सेंटर है। ये क्या है? बेली ऑफ प्रोसेरस। प्रोसेरस यहाँ तक ये पूरा एक्सपेंड किया होता है हमने। इसके मिड पॉइंट पे एक इंजेक्शन काफी होता है। 1 यूनिट बोटॉक्स। 1 यूनिट बोटॉक्स का मतलब होता है उसके अंदर बोटॉक्स के 4 यूनिट्स हैं एक्टिव, जो हमारा केमिकल है, और 0.1 ml नॉर्मल सलाइन है। अभी डायल्यूशन बताती हूँ, बहुत आसान है, समझ जाओगे, ठीक है। कुछ लोगों का जैसे यंग पेशेंट है, उनमें ये बड़े स्ट्रॉन्ग, उनको ये एक्सप्रेशन आता है, बड़े परेशान होते हैं उस चीज़ से। कुछ लोगों की जब 40s में नजर कमजोर हो रही होती है तो उनका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे पक्की लाइनें बन जाती हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि बजाय कि हम 1 यूनिट इधर दें, हम ये जो हमने पॉइंट हमने मार्क किया है, इसमें हम 5 mm की लेंथ की एक लाइन बना ली, ठीक है। और इसमें हमने 10 mm होता है ना 1 सेंटीमीटर, तो 5 mm की लेंथ की लाइन बना ली और उसके अपर और लोअर कॉर्नर पे हमने एक यूनिट, यानी कि एक की बजाय हमने 2 करीब बोटॉक्स के यूनिट्स दे दिए। यहाँ पर इतनी डरने की कोई बात नहीं है। आसपास बहुत ज्यादा सेंटर में रहना, आसपास ना जाना, तो इतना कोई डिफ्यूज होकर कोई चेहरा खराब नहीं होने लगा। अभी तक हमने एक नोको एरिया पड़ा है, वो है लोअर 1/3 ऑफ द फोरहेड, ठीक है। अब हमने एंगल को, ये जो हमारी 11 लाइन्स बनती है, इनको खत्म करने के लिए हमने पहले प्रोसेरस पढ़ा और दूसरा जो मसल था जो आईब्रोज को क्लोज लेके आ रहा था, जो अप्रॉक्सीमेट कर रहा था, वो हमारा कौन सा था? कॉरुगेटेड सुपरसिलिया है। कॉरुगेटेड सुपरसिलिया है। अब सब लोग महसूस करोगे तो आपको महसूस भी होगा। जो बहुत स्किनी लोग होते हैं उनके अंदर आपको नजर भी आएगा, ठीक है। वो ये मसल होता है, ये जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें नोको एरिया क्या है कि आपने नीचे नीचे नहीं जाना, वरना क्या होगा? लिड टोसिस, ये आंख ऐसे नीचे को गिर जाएगी, ये आईलिड आपकी ऐसे नीचे गिर जाएगी। इसमें आपने क्या करना है? आपकी आईब्रो की जो लाइन है, खासतौर से खवातीन में ज्यादा आसान है ये, क्योंकि उन्होंने ट्रिम की होती है आईब्रोज। आईब्रोज का अपर इनर जो कॉर्नर होता है, उस पर आप पहला यूनिट देते हो बोटॉक्स का, 1 यूनिट बोटॉक्स। अपर इनर कॉर्नर पे आप 1 यूनिट बोटॉक्स देते हो। उसके 1 सेंटीमीटर लेटरल अपर मार्जिन ऑफ द आईब्रो पे आप दूसरा यूनिट दे देते हो। 1 सेंटीमीटर लेटरल, अगर आपके पास रूलर है आप रूलर यूज कर लो, ठीक है। तो वरना फिंगर ब्रेथ आपकी 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आप दूसरा यूनिट बोटॉक्स का दे देते हो, सिंपल। अब आपको पेशेंट को गुस्सा नहीं आएगा। मरीम नवाज का चेहरा देखो, हमेशा जिसको खंदा पेशानी कहते हैं, ऐसे ये जगह इस तरह उसकी ब्रॉड है, हमेशा ऐसे रहती है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेरस, जिसने आईब्रो को नीचे खींचना है, आईब्रो ऊपर रहेगी, और कॉरुगेटेड जिसने आईब्रोज को दरमियान में लेकर आने, कॉरुगेटेड सुपरसिलिया, ये भी ब्लॉक हो गया, ये आपकी शक्ल हो जाएगी। चाहे गुस्सा करोगे तो गुस्से वाली शक्ल नहीं बनेगी। यहाँ पे आपका क्या है कि 0.1, हर जगह 0.1 देना। मेरी एक स्टूडेंट ने यहाँ पे 0.2 यूनिट दे दिया, इधर भी 0.2 भूल गई थी, तो उसकी वजह से वो डिफ्यूज कर जाता है जो आपके लेवेटर्स हैं उधर, और यहाँ पे आपकी लिड रूप। यहाँ पे हमने पढ़ा था ब्रोड रूप, यहाँ पे हमने पढ़नी है लिड रूप। अब अक्सर ये होता है कि एक आंख पेशेंट जिस तरफ मुंह करके सोया उधर चला गया और एक उसकी आईलिड जो है वो बंद हो गई, फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वही 0.1 यूनिट ही देना है, सॉरी 1 यूनिट। जी सर, ये मार्जिन को नजर रखिए, जो बाल है ये यही है हमारा मार्जिन, ये और ये, ठीक है। ये और ये 0.1 यूनिट आपने 0.1 ml यानी 1 यूनिट बोटॉक्स, 1 1 1 1, इधर 1 और कभी 2, ठीक है। और 3 दिन बाद पेशेंट आएगा, अगर उसमें कुछ हो रेजिस्टेंट हो, रिंकल, उससे कहते गुस्सा करो कोई, अब जैसे मेरा बिल्कुल डाइल्यूट हो सकता है, यहाँ पे मेरी एक लाइन आ रही है, ठीक है। तो फिर आप देख लेते हो, जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे आप दे देते हो फिर, ठीक है। हम मजीद लेटर दे सकते हैं? नहीं, और लेटर नहीं देना। लेटर देंगे तो ये फ्रंटेलिस हो गया ना। कॉरुगेटेड सुपरसिलिया मीडियल 2/3 में है, लेटर 1/3 में नहीं है। अगर मैं यहाँ से लेटर आईब्रो के ऊपर काम करूँगी तो फ्रंटेलिस है ये, फिर तो आईब्रो ऐसे चली जाएगी। यहाँ पे हमने जो हमारे एंगल का था एक्सप्रेशन, उसको हमने इधर कंट्रोल कर दिया, सिंपल। यहाँ पर ये खत्म। 56 हमने सिर्फ आंखों पे लगा दिया। जो हम 0.1 ml दे रहे हैं उसमें 2 यूनिट्स आ रही है, 4 नहीं डाल नहीं, 100 को डाइल्यूट किया 5 से। नहीं, मैं 2.5 की कैलकुलेशन ही बता रही हूँ। 2.5 और इसलिए 2.5 होती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उसमें 4 यूनिट्स जाते हैं। वो मैं जैसे अपना परफॉर्म करूँगी तो मैं वही करूँगी, लेकिन मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि अगर हम ओरिजिनल डाइल्यूशन पे जाएंगे ना, तो उसमें हमें 150 यूनिट्स बोटॉक्स चाहिए। 150 यूनिट्स बोटॉक्स की पैकिंग भी नहीं आती है, ना पेशेंट की अफोर्ड आएगी। पाकिस्तान में तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं। हाँ, प्लास्टिक सर्जन के पास जाओगे जो 30-40 हज़ार तक का फेस का बोटॉक्स करता है और उसको वेंडर देते भी सस्ते, उनको 4,000-5,000 का बोटॉक्स मिल जाता होता है। वो 100 यूनिट्स आपके या 150 यूनिट्स कर देंगे, और जो 50 यूनिट्स लेफ्ट ओवर थे वो आपको दे देंगे, और जब आप आओगे 3 दिन बाद वो जो लेफ्ट ओवर होगा 300 तो कर देंगे, ठीक है। तो फेस फुल में हमें 150 यूनिट्स बोटॉक्स चाहिए। अभी हमने देखा सिर्फ आईज पे तो 56 लग गए। पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता और आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप 25 बोटॉक्स अपने हाथ से निकालो ना इंडिपेंडेंट, फिर आप अपने आपको कहते हो कि मैं बोटॉक्स में एक्सपर्ट हूँ, जितने जो प्लास्टिक सर्जन लेवल का आपको आ जाए उनसे भी खराब हो जाता है। इसीलिए इतना सॉलिड ना करो कि जब टेढ़ा हो चेहरा तो इतना टेढ़ा होकर फिर सही ना हो सके, ठीक है। तो हम 5 ml में डाइल्यूट करेंगे, जो मैडम बात करी है। पढ़ाते हैं हम सारी थ्योरी वही पढ़ाते हैं, मैं अपना भी 2.5 ml में डाइल्यूट करवा के ही करवाती हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी परफॉर्म करोगे 5 ml में, पेशेंट पे भी आप 5 ml परफॉर्म करते रहो अनलेस एंड अनटिल आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। और पेशेंट इतना अफोर्डिंग हो कि वो पूरी 2 बोतल बोटॉक्स की ले सके और उसमें से आप 150 यूनिट कर दो, ठीक है। अभी हमने ये जो पढ़ा रहे हैं थ्योरी, वो हम 100 यूनिट्स
को डाइल्यूट कर रहे हैं 2.5 ml नॉर्मल सलाइन में, जो स्टैंडर्ड है। लेकिन हम लोग सब जो होते हैं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम हमेशा 5 ml में डाइल्यूट करते होते हैं, क्योंकि जब पेशेंट ने 3 दिन बाद दोबारा आना है तो फिर भी तो हमने दोबारा देना ही है ना। 100 ml में हमने चेहरा पूरा करना है। उसमें हमारा फायदा क्या है कि थोड़ा सा इधर से उधर पेशेंट ने मुंह अपना रगड़ लिया, वुजू कर लिया, सजदा कर लिया, गर्मी है वो डिफ्यूज कर गया, लिडूक होगी, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, चेहरा टेरा उतना स्ट्रॉन्ग कभी डॉक्टर या पेशेंट का भी कसूर नहीं होता। एक साइड के मसल जो है वो अपटेक ज़्यादा कर लेते हैं बोटॉक्स को, एक साइड की नहीं करते, एक आईब्रो ऊपर होगी एक नीचे होगी। अगर डाइल्यूटेड है 5 ml में बना हुआ है तो इतना ज़्यादा साइड वो नहीं आएगा, राइट या पेसिमिट्री नहीं आएगी, वरना फिर बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है। फिर 4 मंथ्स पे ही रहता है। जो भी करोगे रहता 4 मंथ्स ही है, चाहे 5 ml में करके करो चाहे 2.5 ml में करके करो। वो जैसे उसकी सिमेट्री जो आपको 4 मंथ्स नहीं वो महीने नहीं, वो 1 महीने बाद खत्म हो जाती है, पायरिडोस्टिकमिन दे देते हैं तो 1 महीने बाद खत्म हो जाती है। मैं भी बताती हूँ, लैब से बताती हूँ। अब हम आगे नोज पे, आइस हमारी हो गई, फोरहेड हमारा हो गया, नोज में 3 मसाइल हैं। इस तरह यहाँ पे चुड़ियाँ डालें, ऐसे करें जैसे मैं करिए, इसे नाक पे ऐसे यहाँ पे लाइंस, ये देखें जब हम हंस रहे होते हैं ना, हमें कभी डिस्गस्ट की फीलिंग से भी लाइंस पड़ती हैं, ये लाइन इनको हम बोलते हैं बनी लाइन। इनको खत्म करने के लिए पहले हमने लेटरल मार्जिन ऑफ द नोज को हमने देखा, ये, और इधर से हमने इधर को देखा, ये ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया। अगर हमारा बोटॉक्स इधर से डिफ्यूज करके यहाँ आ गया ना, तो हमारा फेस ये प्रूफ स्माइल, एक तरफ चला गया तो उधर की स्माइल टेढ़ी, दोनों तरफ चला गया तो मुंह ऐसे खराब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेटरल बॉर्डर ऑफ द नोज को मार्क करना बहुत जरूरी है, हमने मार्क कर लिया। अब हमें पता है कि अगर हम इधर इंजेक्ट करते हैं तो वो डिफ्यूज करके यहाँ तक आता है, इतना तो वो स्प्रेड करता ही करता है, ठीक है। तो हमें इंजेक्शन इसके मार्जिन के ऊपर नहीं लगाने, उससे मीडियली जा के लगाते रहना। चलिए नाक पे लाइनें बनाएं जिससे बनाई थी। अब इनकी यहाँ पर 3 बड़ी लाइन्स बन रही है, ये मेरी लेटरल मार्जिन की लाइन है। मैं इधर इंजेक्ट करूँगी नहीं, वरना यहाँ से इधर आ जाएगा, किसमें, लेवेटर्स में। मैं इस लाइन से इधर होंगी, 3 लाइन है तो 3 पॉइंट्स पे इंजेक्ट कर दूँगी, 1 यूनिट बोटॉक्स ईच साइड, ठीक है। और इधर करें आप, इधर हमारी 2-3 ही है, इधर करेंगे तो ये सारे को कवर कर लेगा, फिर इधर, ठीक है। तो 1 यूनिट बोटॉक्स ऑन ईच लाइन, ठीक है। क्या होता है जैसे उसकी आईब्रो इतनी मोटी मोटी होती है, मस्कुलर वीकनेस का पेशेंट, जरूरी नहीं है कि वो, लेकिन अक्सर होती है। तो हम ये कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है इसकी वो होती है कि किसी भी किस्म का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर या मस्कुलर वीकनेसेस, ठीक है। उसके लिए हम क्या टेस्ट कराएंगे, पेशेंट एक तो हिस्ट्री लेंगे, उसकी स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ से पूछेंगे, कभी चलते चलते गिरे तो नहीं, कभी सांस तो नहीं कम होता तुम्हारा, बैठे बैठे के सांस फूलना शुरू हो गया, इस तरह से। जब तक हमें पता, मतलब जाहिर है एज उसकी दिखती होती है कि उसको हार्ट इशू या कुछ इस तरह के मसले ना हो, ठीक है। तो पेशेंट कोई भी इशू नहीं कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स भी करता हूँ, मैं तो रेस भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, तो फिर भी आप अपने आप को क्लियर करने के लिए एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज एक्रा के नाम से टेस्ट होते हैं, वो करवा लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि ऐसा भी होता है कि पेशेंट अनडायग्नोज हो, उसको कोई माइसीनिया ग्रेविस मास्टर से इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आईब्रो हाइड्रोप्लेजिया को नजर आता है। इसमें अपना जो लिटरेचर होता है उसके अंदर भी ये दोनों पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कभी कभी पेशेंट खुद भी डॉक्टर होता है, वो खुद भी इस चीज़ का पेशेंट होता है, तो वो आपको भी चेक कर रहा होता है, इसलिए आपने ये सवाल उससे जरूर पूछना है कि तुम्हें कोई मस्कुलर वीकनेस तो नहीं, कभी कोई कमजोरी तो नहीं, चलते चलते गिरे तो नहीं, इस तरह से। फिर भी कुछ नहीं है, अपने आप को बचा लेंगे। माइसीनिया के पेशेंट्स में हमेशा फ्रंटाइल्स ओवर एक्टिविटी होती है, और इनकी जो फ्रंटल वो होती है ना बैंड्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि अगर आप इवनिंग में प्रोसीड करें माइसीनिया को तो वो सेमी टोस्ट आता है। अक्सर इवनिंग क्लिनिक्स पे 10 या शाम 6-7 बजे के बाद माइसीनिया क्लिनिकल पे कर देते हैं, क्योंकि उनका पार्शियल डोसेज होता है। तो फिर उनकी कम से कम एक साइड की होती है ना, एक साइड की होती है हमेशा। रोजाना इवनिंग मैडम हमेशा जब तक वो दवाई नहीं ले रहा, आप उसे कहते फोटो निकालो पुरानी वाली, वो दिखाएगा यू कैन कंपेयर देयर एंड अगर आप फिर भी डरे लें, आइस क्यूब लें, आइस क्यूब को 2 मिनट्स के लिए मसाज करें, स्टाइलर ऊपर हो जाएगा, विद दिस टाइम श्योर की माइसीनिया का, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है बोटॉक्स की। उसके लिए आप अगर आपको कोई भी क्लिनिकल कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप टेस्ट करवा लें, एक्रा करवा लें, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज। इसमें है क्या कि जो एसिटाइलकोलिन है ये हमारा केमिकल सिग्नल है जो कि हमारी नर्व से निकला, उसके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल के पास जाके अटैच हुआ तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करो। ये देखें मेरा ये लाइन कैसे बनी, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुई है और उसने मसल को जाके सिग्नल किया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये मेरी लाइन्स बन गई, फ्रंटाइलिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने जो ये करना है बोटॉक्स करना होता है, एसिटाइलकोलिन की रिलीज ब्लॉक करनी है, रिलीज ना हो, एसिटाइलकोलिन की रिलीज ना और आगे जाके जो हमारी पोस्ट एलियोनिक मेम्ब्रेन है, वो साइनेप्टिक जिसके मसल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जाके जब एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रही तो वो जाके उस पर अटैच कैसे होगी, उसको सिग्नल कैसे करेगी कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, सारा आगे प्रोसेस कैसे होगा, तो हमारे मसल्स की केमिकल डिनर्वेशन हो जाती है। तो आपने देखना होगा पहले तो कोई ऐसा मसला नहीं चल रहा कि हम मजीद ब्लॉकेज कर दें तो उसकी डेथ ही ना हो जाए, तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा एक टेस्ट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। नॉर्मली नहीं करवाया जाता, डॉक्टर्स हिस्ट्री भी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर अपनी रेपुटेशन भी खराब करते हैं। तो आप लोग हिस्ट्री जरूर लें और जो है ना ये टेस्ट भी करवाएं। अगर पेशेंट अक्सर पेशेंट इंसिस्ट करता है कुछ नहीं है, लेकिन होता भी है, उसको पता भी नहीं होता कभी, ठीक है। तो पहली तो बात ये हो गई कि आपने ये टेस्ट करवा लेना है। और अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव है या किसी को इस तरह की मस्कुलर वीकनेस की हिस्ट्री है या लेटोसिस के साथ आ रहा है, या वो कहता है मैं शाम को ज़्यादा थक जाता हूँ, मेरा सांस भी चढ़ जाता है, या मैं चलते कभी गिर भी जाता हूँ कि मैं तो यहाँ मुझे कोई मसला नहीं, तो आप उस पेशेंट को बोटॉक्स नहीं करेंगे, या करेंगे तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके और उसकी जो दवाई है वो उसको खिला के ही करेंगे फिर, ठीक है। और उसको गाइड कर देंगे कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, तुम्हारा इतना ही है। अच्छा, अब हमने ये जो 100 यूनिट बोटॉक्स है इसकी अब हम करते हैं डाइल्यूशन। ये 100 यूनिट्स हैं। अब मैं अगर इसको बोटॉक्स से वर्ट करूँगी ना तो वो ऐसा होगा, ये देखें कितना खूबसूरत लगेगा, ऐसा वो ये नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो इनका नेचुरल भी था, अगर ये अपनी यूथ की पिक्चर्स देखेंगी, इनकी वर्जन होगी लिप की। लिप वर्जन के लिए ये हमारा अपर लिप एरिया है और ये हमारी लिप्स है, और ये आपको एक स्किन दिख रही है, ना वो लिप के कलर की है ना वो स्किन के कलर की है, ये व्हाइट व्हाइट है। ये हमारा होता है वर्मिलियन बॉर्डर। वर्मिलियन बॉर्डर के 1 mm हमारे ये नाखून जितना होता है, बिल्कुल 1 mm ऊपर जाके हमने पहला यूनिट देना है मिड पॉइंट पे, बस रिलैक्स कीजिए। उसके हमने रूलर यूज़ कर लें, वरना वैसे मेजर कर लें, देख लें 1 सेंटीमीटर लेटरल हमारा दूसरा होता है पॉइंट,
इधर भी 1 सेंटीमीटर लेटरल। यहाँ पे सिमेट्री का ख्याल करना बहुत जरूरी है। अगर मैं मिड पॉइंट पर करूँगी यहाँ से लिफ्ट होगा, बड़ा अच्छा ट्यूबरकल आएगा। इधर मैंने 1 सेंटीमीटर लेटरल किया, यहाँ से लिफ्ट होगा। इधर मैंने अगर 1.5 सेंटीमीटर कर दिया तो यहाँ से इधर से यूँ लिफ्ट होगा, चेहरा बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। उसके बाद पेशेंट को और ज़्यादा चाहिए, कुछ लोगों के दांत नजर नहीं आ रहे होते, बहुत बुरा लग रहा होता है, दांत नजर आने चाहिए, बात करते स्माइल करते थे हम, उसके भी 1 सेंटीमीटर लेटरल यानी कि मिड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर लेटरल हम निशान लगा लेते हैं वर्मिलियन बॉर्डर के ऊपर। मिड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर लेटरल हम निशान लगा लेते हैं वर्मिलियन बॉर्डर पे, ठीक है। मिड लाइन से दोनों तरफ का डिस्टेंस जो है वो ये जो डायलेटर्स हैं ये एक हद तक ये भी कंट्रोल हो जाते हैं। अब हमारे ये जो नोस्ट्रिल है ये सेमी सर्कल से बना हुआ है, इसको आप ऐसे पूरा सर्कल से ड्रॉ कर लें और आप उसका जो मिड पॉइंट है, जैसे क्लॉक होती है ना, आप ऐसे दायरा बनाते हो पूरे दरमियान में, वो आप ले लें, ठीक है। इधर से भी आप नोस्ट्रिल का पूरा सर्कल सेमी सर्कल को फुल सर्कल में कन्वर्ट कर लें और मिड पॉइंट ले लें। इसमें आपने इंजेक्ट करना है, आपने ख्याल रखना है आप स्किन के नीचे मसल में जाओ, बिल्कुल पेपर थिन मसल्स हैं, आप नीचे जो है ना कार्टिलेज में ना जाओ, ये वास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है उसकी। आपने मसल में इंजेक्ट कर देना, यानी आपकी अगर 4 mm की नीडल है और आप 90 पे जा रहे हो तो हाफ नीडल अंदर जाएगी, 4 mm नीडल ही यूज़ करें, ठीक है। इधर भी आप क्या करें कि मिड पॉइंट पे जाएंगे, इंजेक्ट करेंगे, आधी नीडल अंदर लेकर जाएंगे और वहीं पे आप यहाँ पे ब्लैब बन जाएगा। ब्लैब बनना सही है कि आप 2 डीप नहीं गए, ठीक है। रिजल्ट कम आए तो अगली दफा दोबारा कर लें, लेकिन 2 डीप ना जाए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मिड में एक लाइन लगाई, हमने इधर से फाइबर्स ब्लॉक किए, नर्व ब्लॉक की एक किस्म की केमिकल डिनर्वेशन है ना, फाइबर्स वहीं पड़े पैरालाइज हो गए। हमने जो नीचे से ऊपर आए थे फाइबर्स उनको हमने यहाँ पे पैरालाइज कर दिया। अब यहाँ से मिड लाइन से फाइबर्स नीचे को जा रहे होते हैं, ये डायलेटर नेरीज, इसको भी हमने क्या किया कि जो हमने सेमी सर्कल बनाया था और ये जो हमारी मिड लाइन थी इसके दरमियान जो जगह थी इसमें हमने 2 निशान लगा दिए और हमने इन दोनों निशानों के ऊपर 1-1 यूनिट या हाफ ऑफ यूनिट बोटॉक्स दे दें। हमने अभी तक हमारी जो नाक की ब्रेड थी, जो हमारी नोस्ट्रिल्स प्रोमिनेंट होती थी उसको हमने कंट्रोल कर लिया, लाइंस प्रोमिनेंट होती है उसको हमने कंट्रोल कर लिया। अब हमारी नाक की टिप जो होती है ड्रूप कर रही होती है। जवानी में आप पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो नाक ऐसे शार्प था और ऊंचा था, हमने उसको ऊंचा भी करना है। इसलिए जो सेप्टम है, सेप्टम पे जाएंगे और ये सेप्टम की बेस है, बिल्कुल बेस के अंदर जाएंगे और वहाँ पे हम ऐसे 90 पे रखे हम 1 यूनिट पूरा दे देंगे बोटॉक्स, यानी 0.1 ml पूरा दे देंगे। यहाँ पेशेंट को दर्द होता है, परेशानी होना, साइड से दिखाती हूँ, ये सेप्टम है, ये सेप्टम की बेस है, इधर हमने इंजेक्ट करना है ये, ठीक है। इधर से दिखाती हूँ, ये सेप्टम है और ये सेप्टम की बेस है, इधर नाक आपका ऊपर को उठ जाता है। कुछ लोग इसमें इधर भी देते हैं और इधर भी, लेकिन मसल वो फाइबर जो है उस मसल के वो ये होते हैं, इस तरह बन के आ रहे होते हैं, यहाँ से बेस से आ रहे होते हैं, सेप्टम के बिल्कुल ही लोअर 1/3 पे समझे खत्म हो रहे होते हैं, ठीक है। इस मसल को हमने पैरालाइज करना होता है, इसका नाम होता है डिप्रेसर नेरीज या ऐसे डिप्रेसर नेजालिस, ऐसे कुछ नाम होता है, छोटा सा मसल होता है यहाँ पे। तो आपने इधर इंजेक्ट करना है पूरा 1 यूनिट बोटॉक्स, बिल्कुल बेस पे होता है, सेप्टम की बेस पे। कुछ लोग आपके पास आएंगे उनको प्रॉब्लम ही सिर्फ ये होगा कि उनके ये नाक है, तो सिर्फ नाक होगा। आप उसमें पता क्या करते हैं, उसमें 1 ml नॉर्मल सलाइन लेके उसके अंदर आप बोटॉक्स का पूरा 100 यूनिट्स मिक्स करके उसको आप उसके पूरे नाक के ऊपर कर देते हैं। वो कहते हैं हमारा नाक इतना बड़ा मोटा पकोड़ा है, सारा कुछ है, इसको आप कंट्रोल कर दें, नोज का बोटॉक्स करें। तो मैंने क्या किया था, मैंने 1 ml नॉर्मल सलाइन लेके उसमें मैंने सिर्फ अपनी नोस्ट्रिल्स की थी, जो कि अब बिल्कुल क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कोई कर नहीं रहा था मेरी। तो फिर एक मेरे पास डॉक्टर आई, इक्वाली थी डॉक्टर फरवा की, मैंने उनसे करवानी थी। मैंने 1 ml NS में 100 यूनिट बोटॉक्स लेके सिर्फ अपना नोज करवाया था। मेरी भी शेरबानों ने की थी। अच्छा, ज़बरदस्त। आपने क्या करना है कि आपने ये अपने सेप्टम की बिल्कुल बेस पे आपने पूरा 1 यूनिट यानी कि 0.1 ml नॉर्मल सलाइन जिसके अंदर 4 यूनिट बोटॉक्स के हैं वो इंजेक्ट कर देना है। आपने ये नोस्ट्रिल का जो आपका सेमी सर्कल था इसके मिड में आपने कर देना है। सिरिंज की जो आप 4 mm की जो नीडल होती है ना, इंसुलिन सिरिंज की, वो आधी अंदर जानी चाहिए। ब्लैक बन जाए ठीक है, वेस्ट हो जाए ठीक है, डीप नहीं जाना। जो आपकी ये जगह बची थी, ये मिड लाइन से यहाँ तक, इसमें आपने 2 पॉइंट्स पे कर देना है। नाक आपका पतला हो जाएगा, इसकी वजह से नाक ऊंचा हो जाएगा और इसकी वजह से भी नाक पतला होगा। ये आपकी नेजल फ्लेयरिंग कम होगी, अलग से नोस्ट्रिल नजर आना जो है ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। अब नॉर्मल नहीं होगा कि आपकी हड्डी से यूँ इस तरह हो गया, बंद हो गया और यहाँ से उठ जाए कि आपकी नोस्ट्रिल्स दिखना शुरू की प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होगा, नेचुरल रहेगा। नोज के 3 पॉइंट्स हमने किए, लेटरल बॉर्डर मार्क किया और उसके थोड़ा ऊपर रह के हमने बनी लाइंस को एड्रेस किया, ठीक है। बनी लाइन इनमें तीनों थी, दोनों तरफ। दोबारा नाक में झुर्रियाँ डालें, ये 1 2 3 हमने लाइन के मिड में जाके इंजेक्शन देना होता है, ठीक है। इधर आए, दोबारा झुर्रियाँ डालें, 1 2 तीसरी थोड़ी सी है, 2 मेन है, ठीक है। इसी तरह हमने बनी लाइंस की, फिर हमने नेजल फ्लेयरिंग के मामले को हल किया और फिर हमने जो टिप हमारी ड्रू कर गई थी हमने उसको हमने सही कर दिया। नोज बस ये 3 पॉइंट्स हैं उसके डूल करेगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी लिप एवर्जन जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। इसके बाद फिलर भी बहुत खूबसूरत लगता है और बड़ी कम क्वांटिटी यूज होती है, अक्सर फिलर कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कुछ लोगों का ये मसला भी होता है कि उनका ये अल्लाह की तरफ से इतना ज़्यादा होता है जिसको हम गमी स्माइल कहते हैं, बात ही करते हैं तो गम्स नजर आ रहे होते हैं। जो दांत हंसते हैं तो दांत पूरे ऊपर से गम्स भी पूरे, गमी स्माइल। गमी स्माइल के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये हमारी बेस ऑफ नोस्ट्रिल्स है ना, इससे हम 5 mm लेटरल जाते हैं, बस इतना। और इधर भी हम 5 mm लेटरल जाते हैं। ये आपके पास एक सिलिकॉन हुलर बहुत सस्ता सा मिल जाता है दराज वगैरह से, ये आपने लिया, ये फ्लेक्सिबल होता है। 5 mm लेटरल, ये 1 सेंटीमीटर नहीं जाना, 5 mm लेटरल। इधर भी 5। तो ये मसल जो हर वक्त ऊपर अपर लिप को ऐसे ऊपर लेके आ रहे थे कि दांत के साथ ऊपर से जब बड़े मसूड़े भी नजर आते, बहुत बुरा लग रहा था पेशेंट। यहाँ पे आपने 5 mm लेटरल हाइट इक्वल रखनी है, दोनों तरफ से एक ही लाइन में हो, सिमेट्री का ख्याल रखें। 1 यूनिट बोटॉक्स देंगे तो आपकी कुछ ना कुछ लिप्स नीचे चले जाएंगे, मसूड़े दिखना कम हो जाएंगे। फिर पेशेंट अगले महीने आएगा, फिर वो करवाएगा गमी स्माइल के लिए बोटॉक्स, फिर जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि उसको कितना चाहिए।
प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप यहाँ से नीचे लेके जा रहे हो मसूड़े छुपाने के लिए कि दांत तो नजर आए, मसूड़े भी बात करते बहुत बुरे लगते हैं, वो नजर ना आए, तो ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें हमेशा इकट्ठी की जाती हैं। अगर आप ये करते हो तो साथ आप लिप पे वर्जन भी पेशेंट की जरूर कराते हो, ताकि ये जो फासला ज़्यादा होना बदसूरती की अलामत समझ जाता है। ठीक है, पेशेंट बहुत अगली दिखता है और ओल्ड एज दिखता है, तो साथ आप ये करते रहते हो और साथ लिप पे वर्जन करते हो और साथ ही आप गमी स्माइल को कवर करते हो। गमी स्माइल कवर करते वक्त हमेशा लिप पे वर्जन साथ जरूर करें। अगर एक सेशन करें जिसमें थोड़ी सी कवरेज करें, उसको इतना ये डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन और सेशन करते जाएंगे, गम्स को कवर करेंगे, लेकिन इधर से पेशेंट जो है अगली होता चला जाएगा, तो आप लिप पे वर्जन साथ जरूर करें। ठीक है, माउथ में अभी तक हमने पढ़ा गमी स्माइल को सही करना, दूसरा हमने पढ़ा लिप को इवर्ट करना, अपर लिप थिन हो जाता है एज के साथ साथ, उसकी वर्जन करती लिप फिलर की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्माइल से बड़ी खूबसूरत दांत नजर आते हैं। तीसरा स्माइल का जो है वो पॉइंट, इस पॉइंट को ये देखें, ये आपकी बेस ऑफ है ना नोस्ट्रल, ये लेटरल बॉर्डर जो है, इससे आपने सिर्फ 5 mm लेटरल जाना है ये, और आपने ये है ना ये 5 mm लेटरल, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 1 यूनिट बोटॉक्स ऑन ईच साइड। आप शुरू में अगर आप रहे हो 0.5 हाफ यूनिट दे दो ना। 2 यानी 4 में से हाफ। हाँ ठीक है, पेशेंट आता है उसका इंप्रूवमेंट होती है, फिर आप उसको अगले महीने दोबारा करते हो अगर वो और चाहता है, कभी वो नहीं भी चाहते होते, फिर आप हाफ किया, फिर जब नेक्स्ट आता है हम फुल करते हैं। नहीं, फिर हाफ फिर ऑफ दो, half कर हाफ ऑफ दो, फिर हाफ ऑफ दो। ठीक है, लैंडमार्क यही है, बेस ऑफ नोस्ट्रल से 5 mm लेटरल। ठीक है, लिप हमने कर लिया। अब हमारी जैसे इनके भी लिप्स ड्रूप कर गए हैं ऐसे कॉर्नर्स जो है माउथ के, उसके लिए हमने आउटर कॉर्नर माउथ से हमने 1 सेंटीमीटर हम लेटरल गए और फिर हम 1 सेंटीमीटर उसमें डाउनवर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पर हम जो आ गए, ये हमारा पहला पॉइंट है DAO का। मुझे मार्कर भी ला दो तो कि ब्लैक वाला का मैम हाईलाइटर ला दो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पहले मैं लेटरल गई और फिर 1 सेंटीमीटर में डाउनवर्ड गई। ये मेरा पहला पॉइंट है किस चीज़ का? DAO कौन सा मसला है? डिप्रेसर एंगुलरिस ओरिस, जिसने कॉर्नर्स ऑफ माउथ को ऐसे नीचे खींचना होता है, जिससे हम सैड स्माइल, हर वक्त सैड बनी होता है चेहरा। आउटर कॉर्नर ऑफ माउथ से 1 सेंटीमीटर लेटरल गए, उस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर हम डाउनवर्ड चले गए। इस पॉइंट की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, ये जो पॉइंट था हमारा, अब हमें ये हमारा पॉइंट है, इसको हमने देखना है, इसको बचा कर मिटा भी दें। अब आपने नेज़ोलेबियल फोल्ड के ऊपर रूलर रखा और आपने इस पॉइंट को लाया अपने उसी लाइन में, और ये जो आपने निशान लगाया था उससे 1 सेंटीमीटर, ये है तकरीबन 8.4 पे, तो हम 6.4 पे तो 7.4 पे अगला निशान निकालेंगे। ये हमारा दूसरा निशान है DAO का। इसमें ना हमने आउटर कॉर्नर ऑफ माउथ को देखा जहाँ पे हमारा मुंह का एंगल है। ठीक है, उससे हम 1 सेंटीमीटर चले गए। सबसे पहले हम लेटरल, ये हमने निशान लगा दिया। ये जो हमने निशान लगाई हमने अगले निशान तक पहुँचने के लिए लगाया, ये खुद कोई पॉइंट ऑफ इंजेक्शन नहीं है। उससे हम 1 सेंटीमीटर चले गए डाउनवर्ड्स, हमने ये निशान लगा दिया। ठीक है, ये आप बेशक मिटा भी दो, ये हमारा पॉइंट है पहला जहाँ पे हमने इंजेक्शन देना है। अब आपने इधर ही रखिएगा, नेज़ोलेबियल फोल्ड के ऊपर अपना रूलर रखा और उसी लाइन के अंदर आपने इसको रखा, और ये अगर 4 पे था तो 1 सेंटीमीटर आप आगे चले गए उसी डायरेक्शन में जैसे 3 पे। आपने यहाँ पे दूसरा निशान, ये दो आपके पॉइंट्स आ गए। उसके वर्टिकल नीचे नहीं जाना, उसके इस प्लेन में नीचे जाना है, ये जो आपका नेज़ोलेबियल फोल्ड का प्लेन है। तो फिर यहाँ पे आ सकता है। हाँ, ये इधर ही आएगा। मैम ये हैंडल करेंगे। लाइंस के लिए नहीं सर, ये एंगल साइड फेस के लिए। देखिए 1 सेंटीमीटर लेटरल है, 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स है। ये अभी मैं हैंडलिंग भी करी हूँ ना इस तरह से, तो स्किन मूव भी करी है। मैंने यहाँ रूलर रखा ये नेज़ोलेबियल फोल्ड पे। ठीक है, और जो हमारा पॉइंट था उसके उसी डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर आगे जाके हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इससे कॉर्नर्स माउथ एलिवेट हो जाएंगे, पूरा स्माइली फेस नहीं बनेगा। ठीक है, ये निशान रखा। अब हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई आउटर कॉर्नर माउथ से ट्रेगस तक, फ्लेक्सिबल रूलर से लगा ली। ठीक है, ठीक हो गया। इस लाइन के अपने ऊपर नहीं जाना। अब जरा दांत जोर से दबाएं, दांत पेशेंट से कहा जोर से दबाएं, तो हम इधर से पैल्पेट करते हुए आए, हमें कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर, कोई भी सख्त स्ट्रक्चर महसूस ना हुआ। पहला जो हमें हुआ वो ये मैसेटर था, बहुत सख्त था, आपको बैंड सा फील होता है। इधर से नहीं शुरू करना, इधर से प्रोटेड ग्लैंड और चीज़ों को आप खराब करोगे, इधर से आना। ठीक है, ये जो हमें पहली चीज़ दांत दबाएं जोर से, ये हमारा मैसेटर है, ये हमारी लाइन थी अपर, ये हमारा लोअर बॉर्डर है। इसके अंदर हम 3 यूनिट्स मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, वरना 1 भी लोग दिलवाते हैं, 2 भी दिलवा लेते हैं, मैक्सिमम 3 पे चले जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इधर आए, ये हमारा DAO का पहला पॉइंट था 1 सेंटीमीटर लेटरल से 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। यहाँ पे हमने नेज़ोलेबियल फोल्ड के अंदर रूलर रखा, उस लाइन को लिया, उस पॉइंट को लिया। 7 पे था, 8 पे हमने दूसरा पॉइंट लगा दिया। ये हमारी DAO के दोनों हो गए एंगल्स, पॉइंट्स हो गए। फिर हमने मैसेटर के लिए हमने एंगल ऑफ द माउथ और ट्रेगर्स के दरमियान हमने लाइन लगाई, और यहाँ पर हमने क्या किया कि इधर से पेशेंट का दांत जोर से दबाएं और यहाँ से हमने दबाना शुरू किया। वैसे तो आपको ऐसा ऐसा ये सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होगी, तो इधर आपको दबाएं जोर से दांत, आपको हार्ड सा बैंड महसूस हो जाएगा खुद से ही। इधर से शुरू ना करना, अंदर से करना। पहले हार्ड स्ट्रक्चर मैसेटर है, ओनली एंड फर्स्ट हार्ड स्ट्रक्चर इज मैसेटर। दबाइए दांत, ये जो है इसमें ऊपर वाली लाइन का ख्याल रखें, और ये जो बैंड है इसमें हमने 3 अदर पॉइंट्स पे हमने इंजेक्ट कर देना है। ये मैक्सिमल है, लोग एकदम से इतना नहीं करवाना चाहते हो, पहले 1 पे करवाते हैं, फिर अगले सेशन में आके फिर दोबारा 2 करवा लिया, अगले सेशन में आते हैं फिर 3, ग्रेजुअल हर कोई करना चाहता है। रिलैक्स करें। जो चेन होती है ये ऊपर चढ़ी होती है, जिससे लेंथ ऑफ द फेस पे कम होती है, ये लिप भी बाहर आ रहा होता है, और ये जो बन रहा होता है ना डिम्पल, ये अच्छा नहीं लग रहा होता है, जो क्रीज होती है मेंटल क्रीज। इसके लिए आपने मिड लाइन के अंदर अपनी फिंगर प्लेस की और उसके दोनों साइड्स पे मेंटेलिस जो पेयर्ड मसल है उस पर आपने निशान लगाई। ये बेली ऑफ मेंटेलिस आपको यहाँ फील भी होगी, अपने ऊपर कीजिएगा। तो आपने उसके ऊपर निशान लगाया और उसमें 1 यूनिट बोटॉक्स दे दिया। इससे जो पकड़िंग होती है, जो ऑरेंज पील यहाँ पे रिंकल से पड़ जाते हैं, वो भी खत्म होते हैं, और ऊपर चढ़ना भी खत्म होती है, और फेस लॉन्ग हो जाता है, डायमंड फेस बन जाता है ऐसे। अब हमने ये देखा कि हमने DAO के पॉइंट्स ये लगाए थे, मैस्टर के लगाए थे। दरमियान में जो जगह है, जैसे मेल्स में तो जगह ज़्यादा थी, हमने 3 पॉइंट्स देते थे, इधर भी हम 3 भी दे सकते हैं। जो स्किन जहाँ खत्म हो रही है वहाँ हमने उंगली रखी, यानी उसके हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर रहना है, और ये जो जगह है यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स दे दिए।
अगर आपके पास इतना बोटॉक्स बचा है, वरना एक या दो दें। ये क्या है, प्लेटिज्मल अटैचमेंट। यहाँ पे हमने इसका काम किया था, मुंह को नीचे खींचना। यहाँ पे जो हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो जो फेस था हमारा ये ऐसे लिफ्ट हो जाता है, ये जगह हॉलो हो जाती है जैसे होनी चाहिए, ये ऐसे लिफ्ट हो जाता है, जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो जाती है, पूरा फेस ऊपर लिफ्ट हो जाता है, चीक आपकी बन जाती है, जावल्स आपके खत्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं होगा यहाँ क्रीज पड़ जाए, नेचुरल होता है, ठीक है, ऐसे होता है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये इस तरह से एप्पल बन जाता है आपको। इधर भी आप ये देखिए कि ये हमारा डीओ का पॉइंट था और ये हमारा मैसेटर की, तो दरमियान में जगह थी, इसमें हम यहाँ भी इंजेक्शन लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे। हमने अपने आप के आसानी के लिए क्या किया कि हम सही जगह पे जाएँ जहाँ पे हमारा ये फेस खत्म हो रहा है, उधर हमने अपनी फिंगर प्लेस की और ये जो हमारी लाइन बन रही है दोनों के दरमियान, इसमें हमने इक्वल डिस्टेंस पे 3 पॉइंट्स लगा लिए और इस पर हमने अच्छी तरह मसल में जाके डीप हमने बोटॉक्स इंजेक्ट कर देना है। जावल्स खत्म होंगे, ये लाइन मेरिनेट लाइन खत्म होगी, नेज़ोलेबियल फोल्ड खत्म होगी, जॉ लाइन प्रोमिनेंट होगी, ये यहाँ पे जो आपको फ्लैट सा दिख रहा है ये खत्म होगा, ये ऐसे, ये सेकंड स्किन सारी सही हो जाएगी, फेस ऐसे लिफ्ट हो जाएगा दोनों तरफ से। ये बैंड्स तो हमारे यहाँ पे, तो फिर इधर इंजेक्ट कर सकते हैं क्या है, जैसे बैंड्स तो हमारे यहाँ पे ना, जहाँ पे बैंड्स पे हमने इंजेक्ट करना मैसेटर के लिए, तो आप अंदर की तरफ आ रहे हैं तो इधर इंजेक्ट कर सकते हैं। हाँ, प्लेटिज्मल अटैचमेंट है, ये जो बोन है ना मैंडिबल, इसके ऊपर प्लेटिज्मल अटैचमेंट है, इसके ऊपर हम इंजेक्ट करते हैं। ये टोटल ये है फेस का। इसके अलावा तो कोई और 50 यूनिट्स वाले भी होते हैं, ठीक है। ये 100 यूनिट बोटॉक्स है और मैंने 2.5 ml नॉर्मल सेलाइन लिया, मैं ये सिरिंजेस यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैंने 2.5 ml लिया नॉर्मल सेलाइन और वो इसमें डाला और इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और मैंने ये 2.5 ml वापस इसमें ले लिया, यानी 2 फुल सिरिंजेस होंगी और एक हाफ सिरिंजेस होगी ना, 1 ml 0.5 ml, ये स्टैंडर्ड डाइल्यूशन है बोटॉक्स की। तो आप मुझे बताओ कि 100 यूनिट्स थे, वो 2.5 ml में डाइल्यूट हुए, तो एक सिरिंज में कितने यूनिट्स आएंगे, इसमें पूरे 40, इसमें 40 और इसमें 20। अब हम पहले 40 वाली को देख लेते हैं, इसमें कितने यूनिट्स हैं, मतलब 10 यूनिट्स है ना, तो हर 1.1 ml में, यानी कि एक जो मार्किंग है बड़ी वाली 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1.1 ml में 10, इसके अंदर 0.1 ml है, 1.1 ml में कितने बोटॉक्स के यूनिट आएंगे, 4 डिवाइडेड बाई 10 यूनिट्स बन रहे हैं ना इसमें। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। 2.5 ml नॉर्मल सेलाइन लिया, उसको हमने बोटॉक्स की वाइल में डाल दिया, ये पाउडर फॉर्म में है, जो लेटेस्ट है ना नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी, उसमें ये जो बोटॉक्स होता है इसको इस टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, ये पाउडर फॉर्म में है, ये लेटेस्ट वाला नहीं है। तो इसके अंदर हम 2.5 ml नॉर्मल सेलाइन डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और जब हम निकालेंगे तो हमारी ये 2.5 सिरिंजेस भरी होंगी बोटॉक्स के सोल्यूशन से। हमें समझ आ गया कि इसमें 40 यूनिट्स आए, इसमें 40 यूनिट्स आए और ये हाफ थी तो इसमें 20 यूनिट्स आए। तो हमें ये बात बिल्कुल आसान है कि 10 यूनिट्स है मजीद, तो हर एक बड़े यूनिट में कितने यूनिट्स बोटॉक्स बने, 40 डिवाइड बाई 10, 4 यूनिट बोटॉक्स। जहाँ जहाँ मैं कहती हूँ हर जगह 1 यूनिट बोटॉक्स इंजेक्ट होता है, सिवाय आईलिड्स के उसमें 0.5 हो जाता है। तो 1 यूनिट बोटॉक्स का मतलब है कि 0.1 ml नॉर्मल सेलाइन और साथ में 4 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स पाउडर। और ये 5 ml की भी जब आपने कहा नहीं, जब हम 5 ml डालेंगे तो इस तरह की 5 सिरिंजेस भर जाएंगी। 100 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, 20। हर सिरिंज में 20 यूनिट्स बोटॉक्स आए, ठीक है। ये जो 20 यूनिट्स बोटॉक्स आए तो ये 10 है, इसमें डिवाइड बाई 10, तो हर 0.1 ml में कितना आया, 2 यूनिट्स बोटॉक्स। तो क्लिनिक में आप लोग 5 ml में डाइल्यूट करोगे, क्यों, ताकि आप पूरे फेस को कवर कर सकोगे और जहाँ पे जो रेजिस्टेंट है चीज़ उसको आप जो 3 दिन बाद पेशेंट आएगा उसको उस रिंकल को जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या जो रह गया उसको आप उसे कवर कर दोगे, ठीक है। और तीसरा उसका फायदा ये है कि अगर आप इधर उधर कहीं डेविएशन हो भी जाती है पेशेंट की अपनी गलती से या दोनों की गलती से नहीं, खुद ही से वो डिफ्यूज कर भी जाता है, तो उसको जो डिसफिगरमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने करना 5 ml में ही है, क्योंकि फेस को हमें 150 यूनिट्स चाहिए होते हैं और हमने ये 100 यूनिट्स 150 में कन्वर्ट करने होते हैं, ठीक है। तो आप 5 ml नॉर्मल सेलाइन लोगे, इसमें डालोगे, आप इन सिरिंजेस में आपने भर लिया, इनिशियली आप इंसुलिन सिरिंजेस यूज़ करो, ठीक है। हर के अंदर ये 100 यूनिट्स है ना, 100 डिवाइड बाई 5, हर एक में कितना बोटॉक्स आया है, 20 यूनिट्स आया है, तो 10 इसकी फर्दर डिवीजन है, तो कितने बने 2 यूनिट्स हर 0.1 ml में। जब मैं बोलूँगी 1 यूनिट बोटॉक्स तो इसका मतलब ये था ओरिजिनली कि हमने 2.5 ml नॉर्मल सेलाइन लिया था, वो हमने इसमें डाला था, हमने उसको मिक्स करके निकाला था, तो 1 यूनिट में हमारे पास का मतलब था 0.1 ml नॉर्मल सेलाइन और उसमें 2 यूनिट्स बोटॉक्स। लेकिन हम प्रैक्टिस में ऐसे नहीं करते, अनलेस अनटिल हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज अचीव कर लें। हम 5 ml नॉर्मल सेलाइन लेते हैं, उसको हम इसमें फिल करते हैं और फिर हम 5 सिरिंजेस में, चलो हमने निकाल लिया, बाद में तो आप एक ही सिरिंज में काम कर लिया करोगे। अब हमारा 1 यूनिट बोटॉक्स का मतलब है कि 0.1 ml हमारा नॉर्मल सेलाइन है और उसके अंदर 2 यूनिट्स बोटॉक्स है। हर जगह आपने 1 यूनिट से ज़्यादा इंजेक्ट करना ही नहीं है, 2 यूनिट यानी कि 0.2 यूनिट नहीं कर देना। अगर आप डाइल्यूट बनाया है और आपको लगता है रिंकल्स बड़े ही स्ट्रॉन्ग है, कोर्स है, नहीं हो पाएंगे इससे, तो आप 0.1 ml ही करोगे और 3 दिन बाद पेशेंट को बुलाओगे, फिर भी अगर रिंकल एग्जिस्ट किया तो आप दोबारा 0.1 ml कर दोगे, कभी जिंदगी में 0.2 ml आप इंजेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये है इसकी डाइल्यूशन। अब हाइपरहाइड्रोसिस का जो पेशेंट होता है जिसको पसीना ज़्यादा होता है, वो पाम्स में भी हो सकता है, वो सोल्स में भी हो सकता है, वो एक्जिला में भी हो सकता है, उसमें आपने करना ही होता है, आपने पूरा का पूरा 10 cc नॉर्मल सेलाइन लेना होता है, ये पूरा का पूरा 10 cc नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। और जब आप इसमें 10 cc नॉर्मल सेलाइन 100 यूनिट्स बोटॉक्स में डाइल्यूट करते हो और इस तरह से 10 सिरिंजेस में निकाल लेते हो बाहर, ठीक है। 10 सिरिंजेस में निकालोगे तो हर सिरिंज में कितना आएगा, 10 यूनिट बोटॉक्स और हर यूनिट में कितना आएगा 1, इसलिए ये डाइल्यूशन है। हाइपरहाइड्रोसिस के लिए एक्जिला की बाउंड्रीज मार्क करनी जरूरी होती है, सावलिन की हुई है और भी किसी ने करनी मैं भी करवा दूंगी। एक्जिला की बाउंड्रीज होती है वो 2 ट्राइंगल्स होते हैं, आपके एक्सिलरी फोल्ड से ऊपर होता है और एक अंदर होता है, वो भी मैं जिसने करनी है मैं करवा देती हूँ। और फेस के ऊपर हैंड्स पे भी आपने ब्लॉक्स बनाने, आपके पास 10 ml है तो आपने 5 ml एक हाथ में डालना है, 5 ml एक हाथ में, तो आपने 50 ब्लॉक्स यहाँ पे बना देने हैं,
और हर एक में आपने 0.1 cc डाल देना है। 50 ब्लॉक्स अगर पेनफुल होगा फिर नहीं पेनलेस मीजो नीडल यूज करते हैं तब नहीं होती। हाथों में तो वैसे कर देती हूँ नमक क्रीम पेन किलर खिला के कर देती हूँ, ठीक है। एक्जिला में इंसुलिन से नहीं करना फिर कर लें, इंसुलिन से कर लें, पेन किलर खिलाए नमक क्रीम लगाएंगे सही है, इतना दर्द नहीं होता क्योंकि ये डाइल्यूटेड है ना, इसमें नॉर्मल सिलेंड का क्या एचिंग है, कोई भी नहीं है। इसी तरह एक्जिला में आपने 10 ml में डाइल्यूट किया, 5 ml एक एक्जिला में दे दिया, 5 ml दूसरे में दे दिया, ठीक है। इसमें आपको टाइम लगता है क्योंकि आपने 50 ब्लॉक्स एक तरफ बनाने हैं, 100 ब्लॉक्स टोटल आपने बना लेने हैं। आप ये भी कर सकते हैं 25 ब्लॉक्स बना ले दोनों तरफ, 50 ब्लॉक्स बना ले, कोई इसमें इशू नहीं है। या एक्जिला में है, इसमें पीक में आप 0.2 ml दे सकते हैं, लेकिन हाइपरहाइड्रोसिस जिसको पसीना ज़्यादा आता है उसके लिए डाइल्यूशन होती है 10 ml, ठीक है। अब हमारे यहाँ मीजो बोटॉक्स जिसको कहते हैं, जो कि फेस के बरीक पोर्स जो ओपन पोर्स होते हैं इसको जो है खत्म करने के लिए हम करते हैं मीजो बोटॉक्स। उसको हम माइक्रो नीडलिंग को भी 0.25 ml पे रख के कर सकते हैं, और यही हम 2.5 या 5 ml में डाइल्यूट करके 5 ml ज़्यादा किया जाता है। बिल्कुल हम सबकट प्ले में सबकट भी नहीं लगाते, हम बिल्कुल ब्लेब बना के एपिडर्मिस और इंटरडर्मल इंजेक्शन हम लगाते हैं। यहाँ पे ब्लेब्स बने पूरे ब्लेब्स बन जाते हैं, यानी कि ज़्यादा उसमें चीक्स इन्वॉल्व होती है, और चीक्स हमारा नो गो एरिया। हमने इतना सुपरफिशियल रहना है कि हमारा बोटॉक्स अगर डिफ्यूज होकर नीचे मसल में जाता भी है तो इतनी कम क्वांटिटी जाए कि हमें टेस्ट वगैरह ना हो जाए, हमारा फेस खराब ना हो जाए। बिल्कुल सुपरफिशियल रहना है, या सारी वो ब्लेब्स बनेंगी, और बिल्कुल मीजो नीडल यूज करें या माइक्रो नीडलिंग कर दें, उससे पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। पोर्स की डाइल्यूशन अब यही है 10 ml 5 करें, यही बात मसला यही है ना हमारा, 5 या 10 कर लें, दोनों से कोई भी कर लें कि वो इतनी कम क्वांटिटी हो कि वो नीचे जो है डिफ्यूज करके अगर जाए भी चाहिए तो कोई इशू नहीं करे हमारे रिजल्ट सेम ही होते हैं अगर माइक्रो नीडलिंग से करेंगे आपसे। नहीं, उसके इंजेक्शंस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं माइक्रो नीडलिंग के, अपने आप को सेफ रखने के लिए कि आप टू डीप ना चले जाओ। जो अगर कोई पीजी या कंसल्टेंट मिले ना तो उससे आप अपना करवा लो, ठीक है, इंटरडर्मल इंजेक्शंस करवा लो आप। और अगर कोई जूनियर है जैसे आपने अपने करवाने तो उससे आप माइक्रो नीडल से करवा लो फिर, ठीक है। फोर्स क्लोज करने के लिए इसको कहते हैं मीजो बोटॉक्स, ठीक है। जो बेबी बोटॉक्स होता है वो बेसिकली इसको कहा जाता है जो हम 5 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके करते हैं, जो हम वैसे ही क्लिनिक्स में यही परफॉर्म करते हैं। पेशेंट कहते हैं मुझे अपनी फ्रोजन लुक नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले मैंने बोटॉक्स करवाए, अभी मेरे थोड़े से रिंकल्स कम करें, मेरा बेबी बोटॉक्स करे, उससे उसकी कॉस्ट भी बचती है कि उसका आधा यूज हो जाता है। जैसे हमने इसको 5 ml में डाइल्यूट कर दिया तो 2.5 ml एक पेशेंट के फेस पे होगा, 2.5 ml दूसरे पेशेंट, दोनों की कॉस्ट भी बचेगी और उनके यूं जगह पे बिल्कुल रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, उनके मेन जो थी ना चेहरे की खराबियां वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन आर्टिफिशियल लुक नहीं आती है। बेबी बोटॉक्स लोग करवा लेते हैं। मीजो बोटॉक्स होता है जो हम इंटरडर्मल इंजेक्शन देते हैं पोर्स खत्म करने के लिए। बेबी बोटॉक्स मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, और हाइपरहाइड्रोसिस के लिए हम 10 ml में करते हैं, एक्जिला में, हैंड पाम्स में और सोल्स ऑफ द फीट में। मीजो बोटॉक्स में 5 ml में करना है, 5 में, ठीक है। और वो इंसुलिन 5 या 10 दोनों में, वो भी इधर भी दिया जाएगा। हाँ, आप कहते हैं नो इंटरडर्मल ऊपर करते रहना बिल्कुल। हम लोग पाम्स एंड सोल्स एक एडवाइस करते हैं। इसमें ना आपने ब्लॉक्स बनाने हैं, जैसे अगर मैंने 10 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर जो है ना अपना बोटॉक्स जो था डाइल्यूट कर दिया, मेरे पास ये 10 cc है, 10 cc को मैंने इक्वली दोनों हाथों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पेशेंट से पूछना आपको पसीना कहाँ आता है ज़्यादा, अक्सर जो है वो बता देते हैं हमें इस जगह ज़्यादा आता है, लेकिन हमने सारे पे करना है, ठीक है। मैंने ब्लॉक्स बना दिए, ये बने बनाए ब्लॉक्स हैं, इसी तरह से मैंने और ब्लॉक्स बना दिए, इनको हमने फिर काउंट कर लिया, ठीक है। फिर हमने इनको और बारीक कर दिया, ठीक है, कि हमारा ये जो है ना पूरा ये 0.1 cc में हर ब्लॉक में इंजेक्ट करती रहूँ तो मेरे 50 ब्लॉक्स पूरे हो जाए। 5 ml मेरा इधर हो जाएगा इस हाथ में, और 5 ml इस हाथ में, 10 ml पूरा हो जाएगा। पेशेंट बहुत अफोर्डिंग नहीं है, 2 पेशेंट एट अ टाइम रखें तो इसको आप 10 ml में डाइल्यूट करके 5 ml एक पेशेंट को दोनों हाथों में, यानी 2.5 ml 2.5 ml और 5 ml दूसरे पेशेंट को दें, ठीक है। उसमें पेशेंट की बचत भी हो जाएगी और इतने सारे उसको फिक्स भी नहीं होंगे, और वो एक दफ़ा रिजल्ट देखता है और उसके बाद फिर वो आके बाद में मजीद करवाता रहता है। इसमें भी आपने इंटरडर्मल ही रहना, क्योंकि इसमें हमारा मसल तक तो काम है नहीं, हमारा काम है कि जो नर्व फाइबर्स आ रहे हैं ना हमारे स्वेट ग्लैंड्स पे, हमने उस पर फोकस करना है, तो वो हमारी स्किन में ही है, तो इंटरडर्मल ही रहना है, वो डीप जाने की जरूरत नहीं है इसमें। टू कर ले बेशक 4 पे भी चले जाए, इसके नीचे फैट होता है, हम मसल में इतना नहीं पहुंच पाते, तो यहाँ पे होता है तरह, यहाँ पे तो बहुत आसानी है, आप करते रहें। और फिर रिपीट कब करना है फिर? रिपीट 4 मंथ्स बाद उसका असर खत्म हो जाता है, पेशेंट आ जाएगा आपके पास 6 महीने बाद वापस आ जाता है कि दोबारा करते हैं। उसको नेगेटिव काउंसिल करें, 4 महीने का करें, 6 महीने का ना करें, वरना वो कहेगा अपने 6 महीने का खाता होगा, 4 महीने बाद दोबारा पसीना आना शुरू हो। समटाइम ये भी पेशेंट कहते हैं इस तरह से 4 महीने रहेगा, मुझे फायदा क्या, मेरा खर्चा इतना हो जाएगा, तो उससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट नहीं है फिर अवेलेबल, इसके अलावा कोई हल नहीं है, ये होता है फिर उसे कहते 50 यूनिट्स करा लो, 50 यूनिट्स कराने से उसका पसीना कम होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। और क्या था इसमें, यही था। ब्रूसिज्म ये होता है कि हम दांत चबाते रहते हैं बच्चे, एडल्ट भी टेंशन में ज़्यादा ऐसे, यही मैसेटरी हाइपरट्रोफी होती है। और जब हम इसको हम कर देते हैं पैरालाइज तो उनकी आदत खुद ही खत्म हो जाती है, वो चबा ही नहीं पा रहे तो फिर वो 4 महीने जब वो ऐसे कर ही नहीं पा रहे तो फिर खत्म हो जाती है, कहानी खत्म हो गई आदत। मैसेटर और क्या, और इससे क्या हाइपरहाइड्रोसिस हो गया, फेस पूरा हो गया, नेक कर देते हैं। और माइग्रेन के लिए ना हर इंसान की जो पेन की डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो डिफरेंट है। जैसे जो मेरी छोटी बहन है ना उसको ऑक्यूलर माइग्रेन, उसको सिर्फ इधर इधर दर्द होती है, मुझे ठीक है, किसी को ऑक्यूलर होता है, किसी को पूरा आधा सर का दर्द होता है, तो वही मसल्स हैं। अगर ऑक्यूलर है तो वही हम जो ब्यूटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मसल्स करें हमने वही करने हैं, जिसे हम टेम्पोरलिस करें हमने वही करने हैं, ठीक है। इसी तरह हमने डेल्ट और जिस पेशेंट को पेन है उन्हीं सिर्फ मसल्स पे काम करने जो हम वही ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और जैसे कि आप देखो अगर किसी को ऑक्यूलर माइग्रेन है तो हम एक आंख से करेंगे तो ये तो नहीं कर सकते कि हम दूसरी पे छोड़ दें, दोनों पे होगा फिर
दोनों साइड से भी होगा। अगर इधर का टेम्पोरेलिस करेंगे तो यहाँ से मुंह लंबा हो जाएगा, इधर से एसिमेट्री हो जाएगी, तो फिर हम दूसरी साइड से भी करेंगे। तो ये सिंपल है। इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो माइग्रेन के पेशेंट जाते हैं न्यूरोसर्जन के पास, न्यूरोसर्जन बोटॉक्स से इफेक्ट अभी नहीं है, कम है। मेरे तो जितने जाने वाले हैं वो नहीं करते, वो प्लास्टिक सर्जन जो है वही परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके पास माइग्रेन के पेशेंट्स प्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, आपके एस्थेटिक क्लिनिक में जो पेशेंट्स आएंगे भी माइग्रेन के, वो इतने कॉन्शियस होंगे, वो कहेंगे कि हमने अपने न्यूरोसर्जन से पहले हमने न्यूरोफिजिशियन से मशवरा करके फिर हम आपके पास आएंगे बोटॉक्स। वो उसके पास जाते हैं ना न्यूरोफिजिशियन के पास कि हमने बोटॉक्स करवाना, वो कहते हैं नहीं चीज कोई, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता होगा। FDA अप्रूव तो मैडम ये फेस के लिए भी लोअर 1/3 में भी नहीं अप्रूव्ड है, नेक के लिए भी अप्रूव नहीं है, और बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी, बहुत वाइटनिंग इंजेक्शन में FDA अप्रूव नहीं है, बहुत सारी चीज़ें FDA अप्रूव नहीं है। ये तो सब माइग्रेन के लिए रेजिस्टेंट के लिए रेजिस्टेंट माइग्रेन लेवल का किया होगा। प्रोफाइल एक्सट्रीम है। यहाँ जो बच्चे हैं ना, जैसे अभी छोटी बहन थी, उसकी क्लास फेलो से भी करवा लिया, उसने भी करवा लिया उन लोगों को, ताकि हमने आगे एग्जाम सोर्स से। अब आप यहाँ पे पैल्पेट करते हैं कि कौन से उसके फाइबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे तो हम वही सर्कल्स बनाते हैं जैसे फ्रंटालिस में, जैसे कि अभी आप जो प्रैक्टिस में आएंगे आपको ये सर्कल बनाने की जरूरत नहीं होगी। आपको बताऊँ मैं ये पॉइंट लगा रहा हूँ, इसने फैल के यहाँ तक आना है तो अगले ने फैल के यहाँ तक जाना, तो यहाँ पे मिनिमम 3 वरना 7 15 तक पॉइंट्स दे देते हैं। फेस लॉन्ग एंड थिन होता है, ये वाला जो मैच है ना कम होगा आपका। फेस रिलैक्स करें बिल्कुल चेहरा, दांतों को आपस में फासला देके खोलें, मुंह बंद रखें, दांतों को फासला दें, नीचे को ले जाएं। मैं आपका बताती हूँ, देखिए आपकी ये जो ब्रेथ भी कम होती है। ठीक है, ये सारा आपका नोगो एरिया है, आपने इधर इधर रहना है, और ये पॉइंट्स टोटल ये पॉइंट्स है। इसके अलावा कुछ भी एलिमेंट में डाइल्यूट करके 5 ml ज़्यादा किया जाता है। बिल्कुल हम सबकट प्ले में सबकट भी नहीं लगाते, हम बिल्कुल ब्लैक बना के एपिडर्मिस और इंटरडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं। यहाँ पे ब्लैक्स बने पूरे ब्लैक्स बन जाते हैं, यानी कि ज़्यादा उसमें चीक्स इन्वॉल्व होती है, और चीक्स हमारा नोगो एरिया। हमने इतना सुपरफिशियल रहना है कि हमारा बोटॉक्स अगर डिफ्यूज होकर नीचे मसल में जाता भी है तो इतनी कम क्वांटिटी जाए कि हमें टेस्ट वगैरह हो जाए, हमारा फेस खराब ना हो जाए। बिल्कुल सुपरफिशियल रहना है, या सारी वो ब्लैक बनेंगे, और बिल्कुल मीडियम यूज करें या माइक्रो नीडिंग कर लें, उससे पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी डाइल्यूशन। अब हाइपरहाइड्रोसिस का जो पेशेंट होता है जिसको पसीना ज़्यादा होता है, वो पाम्स में भी हो सकता है, वो सोल्स में भी हो सकता है, वो एक्जिला में भी हो सकता है। उसमें आपने करना ही होता है, आपने पूरा का पूरा 10 cc नॉर्मल सलाइन लेना होता है, ये पूरा का पूरा 10 cc नॉर्मल सलाइन। ठीक है, और जब आप इसमें 10 cc नॉर्मल सलाइन 100 यूनिट्स बोटॉक्स में डाइल्यूट करते हो और इस तरह से 10 सिरिंजेस में निकाल लेते हो बाहर। ठीक है, 10 सिरिंजेस में निकालोगे तो हर सिरिंज में कितना आएगा? 10 यूनिट बोटॉक्स, और हर यूनिट में कितना आएगा? 1 इसी यही डाइल्यूशन। हाइपरहाइड्रोसिस के लिए एक्जिला की बाउंड्रीज मार्क करनी जरूरी होती है, सावलिंग की हुई है, और भी किसी ने करनी मैं भी करवा दूंगी। 3 ml नॉर्मल सलाइन लोगे, इसमें डालोगे, आप इन सिरिंजेस में आपने भर लिया है, इनिशियली आप इंसुलिन सिरिंजेस यूज़ करो। ठीक है, हर के अंदर ये 100 यूनिट्स है ना, 100 / 5 हर एक में कितना बोटॉक्स आया है? 20 यूनिट्स आया है, तो 10 इसकी फर्दर डिवीजन है, तो कितने बने? 2 यूनिट्स हर 0.1 ml में। जब मैं बोलूँगी 1 यूनिट बोटॉक्स, तो इसका मतलब ये था ओरिजिनली कि हमने 2.5 ml नॉर्मल सलाइन लिया था, वो हमने इसमें डाला था, हमने उसको मिक्स करके निकाला था, तो 1 यूनिट में हमारे पास का मतलब था 0.1 ml नॉर्मल सलाइन और उसमें 2 यूनिट्स बोटॉक्स। लेकिन हम प्रैक्टिस में ऐसे नहीं करते, अनलेस अनटिल हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज अचीव कर लें। हम 5 ml नॉर्मल सलाइन लेते हैं, उसको हम इसमें फिल करते हैं, और फिर हम 5 सिरिंजेस में चलो हमने निकाल लिया, बाद में तो आप एक ही सिरिंज में काम कर लिया करोगे। अब हमारा 1 यूनिट बोटॉक्स का मतलब है कि 0.1 ml हमारा नॉर्मल सलाइन है, और उसके अंदर 2 यूनिट्स बोटॉक्स है। हर जगह आपने 1 यूनिट से ज़्यादा इंजेक्ट करना ही नहीं है, 2 यूनिट यानी कि 0.2 यूनिट नहीं कर देना। अगर आप डाइल्यूट बनाया है और आपको लगता है रिंकल्स बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, कोर्स है, नहीं हो पाएंगे इससे, तो आप 0.1 ml ही करोगे, और 3 दिन बाद पेशेंट को बुलाओगे। फिर भी अगर रिंकल एग्जिस्ट किया तो आप दोबारा 0.1 ml कर दोगे, कभी ज़िंदगी में पॉइंट। और जहाँ पे जो रेजिस्टेंट है चीज़, उसको आप जो 3 दिन बाद पेशेंट आएगा, उसको उस रिंकल को जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या जो रह गया है उसको आप उससे कवर कर दोगे। ठीक है, और तीसरा उसका फायदा ये है कि अगर आप इधर उधर कहीं डेविएशन हो भी जाती है, पेशेंट अपनी गलती से या दोनों की गलती से खुद ही से वो डिफ्यूज़ कर भी जाता है, तो उसको जो डिसफिगरमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने करना 5 ml में ही है, क्योंकि फेस को हमें 150 यूनिट्स चाहिए होते हैं, हमने ये 100 यूनिट्स 150 में कन्वर्ट करने होते हैं। ठीक, 1 ml 0.5 ml ये स्टैंडर्ड डाइल्यूशन है बोटॉक्स की। तो आप मुझे बताओ कि 100 यूनिट्स थे, वो 2.5 ml में डाइल्यूट हुए, तो एक सिरिंज में कितने यूनिट्स आएंगे? इसमें पूरे 40, इसमें 40 और इसमें 20। अब हम पहले 40 वाले को देख लेते हैं, इसमें कितने यूनिट्स हैं? मतलब 10 यूनिट्स है ना, तो हर 1.1 ml में, यानी कि एक जो मार्किंग है बड़ी वाली 10 20 30 40 50 60, 1.1 ml में 10 इसके अंदर 0.1 ml है, 1.1 ml में कितने बोटॉक्स यूनिट आएंगे? 4 डिवाइडेड बाई 10 यूनिट्स बन रहे हैं इसमें। तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, 2.5 ml नॉर्मल सलाइन लिया, उसको हमने बोटॉक्स की वाइल में डाल दिया, ये पाउडर फॉर्म में है। जो लेटेस्ट है ना नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी, उसमें ये जो बोटॉक्स होता है इसको इस टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, ये पाउडर फॉर्म में, ये लेटेस्ट वाला नहीं है। तो इसके अंदर हम 2.5 ml नॉर्मल सलाइन डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, और जब हम निकालेंगे तो हमारी ये 2.5 सिरिंजेस भरी होंगी बोटॉक्स के सोल्यूशन से। हमें समझ आ गया कि इसमें 40 यूनिट्स आए, इसमें 40 यूनिट्स आए, और ये हाफ थी तो इसमें 20 यूनिट्स आए। तो हमें ये बात बिल्कुल आसान है कि 10 यूनिट्स है मजीद, तो हर एक बड़े यूनिट में कितने यूनिट्स बोटॉक्स बने? 40 / 10 4 यूनिट बोटॉक्स। जहाँ जहाँ मैं कहती हूँ हर जगह 1 यूनिट बोटॉक्स इंजेक्ट होता है, सिवाय आईलेट्स के, उसमें 0.5 हो जाता है। तो 1 यूनिट बोटॉक्स का मतलब है कि 0.1 ml नॉर्मल सलाइन और साथ में 4 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स पाउडर। और ये 5 ml के लिए भी बात नहीं करता नहीं, जब हम 5 ml डालेंगे तो इस तरह की 5 सिरिंजेस भर जाएंगी। 100 डिवाइड बाई 5 क्या होता है? 20। हर सिरिंज में 20 यूनिट्स बोटॉक्स आए। ठीक है, ये जो 20 यूनिट्स बोटॉक्स आए, तो ये 10 है इसमें डिवाइड बाई 10, तो हर 0.1 ml में कितना आया? 2 यूनिट्स बोटॉक्स।
तो क्लिनिक पे आप लोग 5 ml में डाइल्यूट करोगे, क्यों? ताकि आप यूनिट्स वाले भी होते हैं और 50 यूनिट्स वाले भी होते हैं, ठीक है। ये 100 यूनिट बोटॉक्स है और मैंने 2.5 ml नॉर्मल सलाइन लिया, मैं ये सिर्फ यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैंने 2.5 ml लिया नॉर्मल सलाइन और वो इसमें डाला और इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और मैंने ये 2.5 ml वापस इसमें ले लिया, यानी 2 फुल सिरिंजेस होंगी और एक हाफ सिरिंजेस होगी ना। तो आप उस पेशेंट को बोटॉक्स नहीं करेंगे, या करेंगे तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके और उसकी जो दवाई है वो उसको खिला के ही करेंगे फिर, ठीक है। और उसको गाइड कर देंगे कि हमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, तुम्हारा इतना ही है। अच्छा, अब हमने ये जो 100 यूनिट बोटॉक्स है इसकी हम फिर अपनी रेपुटेशन भी खराब करते हैं, तो आप लोग हिस्ट्री जरूर लें और जो है ना ये टेस्ट भी करवाएं। अगर पेशेंट अक्सर पेशेंट इंसिस्ट करता है हमें कुछ नहीं है लेकिन होता भी है, उसको पता भी नहीं होता कभी, ठीक है। तो पहली तो बात ये होगी कि आपने ये टेस्ट करवा लेना है। और अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव है या किसी को इस तरह की मस्कुलर वीकनेस की हिस्ट्री है या लेटोसिस के साथ आ रहा है या वो कहते हैं मैं शाम को ज़्यादा थक जाता हूँ, मेरा सांस भी चढ़ जाता है या मैं चलते कभी गिर भी जाता हूँ, लेकिन मजीद ब्लॉकेज कर दें तो उसकी डेथ ही ना हो जाए, तो इसी टाइप की सेपरेट एंटीबॉडीज है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा एक टेस्ट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। नॉर्मली नहीं करवा, उसके लिए आप अगर आपको कोई भी क्लिनिकल कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप टेस्ट करवा लें, एक्रा करवा लें, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज। इसमें है क्या कि जो एसिटाइलकोलिन है हमारे केमिकल सिग्नल है जो कि हमारी नर्व से निकला, उसने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल के बाद सर्किट टाइप हुआ तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करो। ये देखिए मेरे ये लाइन्स कैसे बनी, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुई है और उसने मसल को जाकर सिग्नल किया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये मेरी लाइन बनी। फ्रंटालिस की बात कर रही है, ठीक है। तो हमने जो ये करना है बोटॉक्स करना होता है, एसिटाइलकोलिन की रिलीज ब्लॉक करनी है, रिलीज ना हो, एसिटाइलकोलिन की रिलीज ना और आगे जाके जो हमारी पोस्ट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो साइनेप्टिक जिसके मसल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जाके जब एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रही तो वो जाके उस पर अटैच कैसे होगी, उसको सिग्नल कैसे करेगी कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, सारा आगे प्रोसेस कैसे होगा, तो हमारे मसल्स की केमिकल डिनर्वेशन हो जाती है। तो आपने इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आप लोग हाइपरप्लेजिया फुल होता है, इसका अपना जो लिटरेचर होता है उसके अंदर भी ये दोनों पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कभी कभी पेशेंट खुद भी डॉक्टर होता है, वो खुद भी इस चीज़ का पेशेंट होता है, तो वो आपको भी चेक कर रहा होता है, इसलिए आपने ये सवाल से जरूर पूछना है कि तुम्हें कोई मस्कुलर वीकनेस तो नहीं, कभी कोई कमजोरी तो नहीं, चलते चलते गिरे तो नहीं, इस तरह से फिर भी कुछ नहीं है, अपने आप को की सॉल्व होती है। माइस्थीनिया के पेशेंट्स में हमेशा फ्रंटालिस ओवर एक्टिविटी होती है और इनकी जो फ्रंटल वो होते हैं ना बैंड्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर आप इवनिंग में प्रोसीड करें माइस्थीनिया को तो वो सेमी क्लोज रखते हैं। अक्सर हाँ, इवनिंग क्लिनिक्स में 10 या शाम 6-7 बजे के बाद माइस्थीनिया क्लिनिकल पे कर लेते हैं क्योंकि उनका पार्शियल डोसेज होता है। तो फिर उनकी कम एक साइड की होती है ना, हाँ, एक साइड की होती है हमेशा रोजाना इवनिंग मैडम हमेशा जब तक वो दवाई नहीं ले आप उसे कहते हो फोटो निकालो पुरानी वाली, वो दिखाएगा एंड यू कैन कंपेयर देयर एंड देन। अगर आप फिर भी डरे हैं आइस क्यूब लें, आइस क्यूब को 2 मिनट्स के लिए मसाज करें, साइलेंट ऊपर हो जाएगा। तो दिस डैम श्योर की माइस्थीनिया, ठीक है।